दीपक प्रज्वलित करते हैं। दीपक प्रज्वलित क्यों करते हैं? कि भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हे भगवान, तुम हमें सदराह पर ले चल। दीपकों की पावन ज्योति प्रज्वलित करते हुए ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि वे हम सबको सद्बुद्धि देकर हमारा मार्ग प्रशस्त करे और मार्ग प्रशस्त करते हुए हमारे दिल दिमाग को भी प्रकाशित करे। तो इस सद्भावना के साथ हमारे मध्य दीप प्रज्वलित करेंगे। बहुत ही महान विभूतियां हमारे आसपास हैं, हमारे मध्य हैं, जिनमें से मैं कुछ के नाम आपके साथ लूंगी और राजेंद्र जी आप ध्यान करेंगे कि उनको हाईलाइट करते जाएंगे। आपको जरा मुझे आइडेंटिफाई भी करना है क्योंकि मुझे हाँ जी, आइडेंटिफाई करना है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, राजकुमार जी हमारे काउंसलेट जनरल ऑफ इंडिया, हमारा सौभाग्य है, हमारे बीच में है। वो दीप प्रज्वलित करेंगे। और भी बता दी। अच्छा, राजेश जी जो कि फाउंडर है सेवा इंटरनेशनल के, आ गए राजेश जी? सिडनी से हैं। नहीं, वो राजेश जी आए सिडनी नहीं से हैं इस वक्त और फाउंडर ऑफ अभी नहीं है हमारे सेवा इंटरनेशनल। अभी नहीं आए हैं, दिखाई नहीं दे रहे। चलिए, तो उसके बाद हमारे पास जो हमारे मेलबर्न में सारे कार्य को संभाले हैं, सारे जिम्मेवारियों को, सारे दायित्वों को झेल रहे हैं, वो हैं विक्रांत ठाकुर जी, प्रेसिडेंट सेवा इंटरनेशनल। हमारे वरिष्ठ और नागरिक कहें, वरिष्ठ सदस्य कहें, हमारे बड़े भ्राता कहें, ओम जी वीर, जिनकी गाइडेंस में हम सब काम करते हैं। ओम जी वीर जैसे कहते हैं ना, घर में माता पिता की सलाह के बिना जब भी कोई मुश्किल है उनके पास जाते हैं, बड़ा भाई हो उनके पास जाते हैं, इसी तरह हम सब लोग कोई भी कठिनाई हो तो ओम जी वीर के पास जाते हैं। और उनके साथ ही हरेश जगेसिया जी, हरेश जगेसिया जी, उनको भी हाईलाइट करेंगे। ये भी हमारे कार्यभार सेवा के बहुत अच्छी तरह उत्तरदायित्व को संभाले हुए हैं। और इनके साथ हमारे साथ जो और जुड़े हैं, हमारा सौभाग्य है सुभाष शर्मा जी, जो कि हिंदी को, हिंदी साहित्य को, हिंदी संरचना को हर समय प्रोत्साहित करते हैं अपनी कवि गोष्ठियों के माध्यम से। हिंदी को जिंदा रखे हुए हैं कई वर्षों से कवि गोष्ठियों के माध्यम से सुभाष शर्मा जी। हाँ जी, बहुत प्रोत्साहित करते हैं हिंदी को। ये सभी अभी दीप प्रज्वलित करेंगे और उसके बाद हम अपना कार्यक्रम शुरू करेंगे। आप जरा स्क्रीन के आगे अपना दीप प्रज्वलित करिए। ओ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय। ॐ शांति शांति शांति। सबका बहुत बहुत स्वागत, अभिवादन। कार्यक्रम शुरू करने जा रहे हैं और मैं विक्रांत जी से कहूंगी कि 2 शब्द अपनी संस्था के बारे में कहें कि क्या कर रही है, और उसके बाद हम विनय जी को आमंत्रित करेंगे जो कि हमारे प्रमुख वक्ता हैं, तो उनके बारे में बात करेंगे। विक्रांत जी, आप अनम्यूट करिए अपने आप को। सबको मेरा बहुत बहुत नमस्कार। और आज की
दुर्गा अष्टमी के शुभ पावन अवसर पर और नवमी आज के दिन अष्टमी भी है और नवमी भी है। तो इस पावन अवसर पर मैं सबका अभिवादन करते हुए और आप सभी सेवा के माध्यम से आयोजित इस विजयदशमी के पर्व में उपस्थित होने के लिए आपका बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ। सेवा इंटरनेशनल मेलबर्न में और पूरे ऑस्ट्रेलिया में तो सक्रिय है ही है, लेकिन ये विश्व भर में 20 कंट्रीज में एक्टिव है। और मैं ज़्यादा हर कंट्री की डिटेल ना देता हुआ, लेकिन थोड़ा इसका बैकग्राउंड दूंगा कि करीब कम से कम 1 लाख छोटे से बड़े प्रोजेक्ट्स जो है वो सेवा इंटरनेशनल जगह जगह पे हैंडल करता है, और करीब 10 लाख से ज़्यादा वॉलंटियर्स इसमें खुद योगदान करके बिना किसी रिटर्न के, बिना किसी मॉनेटरी रिटर्न के अपना समय, अपना राशि, सब कुछ करते हुए ये इन सभी कार्यक्रमों को आगे चलाती है। और हमारे ऑस्ट्रेलिया में काफ़ी प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, लेकिन मैं स्पेसिफिकली कुछ समय, 1 आध मिनट है, जल्दी जल्दी से मेलबर्न के कार्यक्रमों के बारे में थोड़ा ब्रीफ करूंगा कि हमारे यहाँ पे 6 इंडियन सीनियर सिटीजन्स के चैप्टर जो चलते हैं अलग अलग जगह पे मेलबर्न में, वो सेवा इंटरनेशनल उसको रन कर रही है। और जैसे प्रेम दीदी हैं, ओम जी अंकल हैं, हमारे सारे उसको रन करने वाले कोऑर्डिनेटर इसमें आए हुए हैं आज, और ये कितने वर्षों से चल रहा है, और ये एक ऑनगोइंग एक्टिविटी, काफ़ी एक योगदान वाली एक्टिविटी है हमारे सभी सीनियर्स के लिए जो इंडियन सीनियर्स हैं यहाँ। इसके अलावा यूथ में हमारा काफ़ी काम रहता है। एक क्रैक योर फर्स्ट जॉब नाम की एक एक्टिविटी, ताकि हमारे जो बच्चे आ रहे हैं उनको जॉब मिले, उनको एक जॉब्स के लिए अपस्किल किया जा सके, वो एक्टिविटी ऑनगोइंग हमारी रहती है। रेड क्रॉस में ब्लड डोनेशन ऑनगोइंग एक्टिविटी रहती है, ये ऑस्ट्रेलिया लेवल पे चलती है। ट्री प्लांटेशन है, क्लीन अप ऑस्ट्रेलिया डे है, पीछे ऑस्ट्रेलिया बुश फायर आया, उसमें सेवा इंटरनेशनल ने आगे बहुत बढ़ चढ़ के सपोर्ट किया है। कोविड के दौरान हमारे भारत में भी और यहाँ पे भी हर जगह पे, यहाँ पे स्टूडेंट्स को भारत में कुछ हमारे प्रोजेक्ट्स लेके हमने उनको योगदान दिया है, सपोर्ट किया है। कुछ हमारे इंडियन सीनियर्स, आज मुझे देख के बड़ी खुशी हो रही है कि सभी सीनियर्स यहाँ पे ऑनलाइन जूम के थ्रू यहाँ पे सब कुछ कर रहे हैं। इसको अपस्किल करने के लिए पीछे हमने 4 इंडियन सीनियर्स के लिए ऑनलाइन क्लासेस जो हैं उनको ऑनलाइन ट्रेनिंग के लिए ये भी दी है। गत वर्ष इंटरनेशनल योगा डे हमने अच्छी तरह उसको मनाया था। तो ये मोटी मोटी चीज़ें जो अभी मेरे ध्यान में आ रही हैं, जस्ट आपको ब्रीफ करने के लिए। ज़्यादा समय मैं नहीं लूँगा इसमें, क्योंकि आगे हमारा जो कार्यक्रम है वो किसी और उपलक्ष्य में है, विजयदशमी के उपलक्ष्य में है, तो उसी में रहे तो ज़्यादा ठीक है। तो ये कहते हुए मैं वापस प्रेम दीदी को हैंड ओवर करता हूँ। धन्यवाद। हाँ जी, राजकुमार जी हमारे काउंसलर जनरल, उनके बारे में मैं कहे बिना रह नहीं सकती। इतना ज्यादा योगदान देते हैं हमारे साथ, इतना ज्यादा कि एक फोन कॉल करने की जरूरत है। मैंने कल ही इनसे मेरा संपर्क हुआ और उन्होंने कहा नहीं, हम जरूर आएंगे। और वो हर समय हमारे जितने भी भारतीय माइग्रेंट्स हैं उनकी हेल्प करने के लिए तैयार रहते हैं। तो वो कुछ 2 शब्द कहना चाहे तो मैं कहूंगी, उनसे अनुरोध करूंगी कि हमारे सबके सामने आए और अपना सहयोग दें। धन्यवाद प्रेम जी, मैं आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने मुझे मौका दिया कि आज आप सब लोगों से पुनः बातचीत कर सकूं। कोविड के समय ये जो माध्यम हम लोगों ने चुना है, यही एक ऑप्शन है आपस में बातचीत करने का, ताकि हम एक दूसरे से बिछड़ के भी आपस में बातचीत करते रहें। सबसे पहले तो मैं भारत सरकार, अपने ऑफिस, अपने फैमिली और अपनी तरफ से आप सभी लोगों को दशहरा की शुभकामनाएं और हार्दिक बधाई देता हूं। आप सभी का दशहरा का जो त्योहार है शांतिपूर्वक रहे, और जो दशहरा का जो त्योहार है जिस उपलक्ष्य में मनाया जाता है, जैसा कि कहा जाता है कि
यह एक अच्छाई की बुराई के ऊपर विजय के रूप में इसको हम देखते हैं। मेरा ये मानना है कि अच्छाई और बुराई इंसान के अंदर होती है, राम और रावण हर इंसान के अंदर होते हैं। तो अब ज़रूरत हमें ये है कि उस अपने अंदर के रावण को मारा जाए और राम को उभारा जाए। ये सबसे इम्पोर्टेंट संदेश जो दशहरा हमको देता है, वो यही मेरे हिसाब से तो यही है। जहाँ तक त्योहारों की महत्ता के बारे में हमारे समाज में, हमारे हिंदुस्तान में त्योहार बहुत ज़्यादा हैं और उनकी महत्ता भी है। मुझे याद आता है जब मैं बचपन में था कि जब दशहरा या किसी भी तरह का त्योहार आता था, तो त्योहार में जो रूटीन है उससे हटके वहाँ पे काम करते हैं। तो ये आपको एक टॉनिक की तरह काम करता है आपके जीवन में। इससे आपको खुशी मिलती है, उमंग बढ़ती है, घर में शांति होती है। तो इसकी वजह से मनुष्य और बहुत से अच्छे-अच्छे काम कर सकता है। तो जितने त्योहार हिंदुस्तान में हैं, मुझे नहीं लगता है कि और किसी कम्युनिटी और किसी देश में इतने त्योहार मनाए जाते हैं। और इसके पीछे रीज़न जो मेरे को नज़र आता है, मैं जो सोच सकता हूँ, वो मेरे हिसाब से यही हो सकता है। आपके माध्यम से मैं एक और संदेश आप सभी लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ। पिछले कुछ दिनों से हमारे पास जो हॉक्स कॉल आ रही थी, वो बंद हो गई थी, लेकिन अभी से ये फिर दोबारा से शुरू हो गई हैं हॉक्स कॉल। जितने भी माइग्रेंट्स हैं, पर्टिकुलरली स्टूडेंट्स, उनके पास दोबारा से ही लोगों ने कॉल करना शुरू कर दिया है और कॉलर कहते हैं कि वो कॉन्सुलेट या हाई कमीशन से बात कर रहे हैं और आपका जो वीज़ा का फॉर्म है, वो गलत भरा गया है और अगर आप वीज़ा का फॉर्म वीज़ा का फॉर्म दोबारा से नहीं सबमिट किया जाएगा, तो आपको वापस हिंदुस्तान भेज दिया जाएगा। और उसके लिए वो कुछ राशि की डिमांड करते हैं कि फला-फला राशि आप इस अकाउंट में जमा कर दीजिए, नहीं तो आपको वापस भेज दिया जाएगा और आपका जो वीज़ा है वो रिजेक्ट हो जाएगा। तो मैं आपके माध्यम से सबसे ये कहना चाहता हूँ कि भारत सरकार के जितने भी ऑफिसेज़ हैं, चाहे वो हाई कमीशन ऑफ इंडिया मेलबर्न हो, हाई कमीशन ऑफ इंडिया कैनबरा हो या जितने भी कॉन्सुलेट हैं यहाँ पे, हमारे ऑफिसेज़ से इस तरह की कोई कॉल नहीं जाती है। तो अगर किसी के पास इस तरह की कॉल आती है, तो आप उसको इग्नोर करें और या फिर आप उसको पुलिस कंप्लेंट करें उसके बारे में। उसमें आप पैसे उनको ना दें और किसी को उसके बावजूद कोई कॉल आता है, देन दे गेट इन टच विद द हाई कमीशन और द कॉन्सुलेट। उनको पैसे ना दें। यही एक मेरी गुज़ारिश है कि आप इस संदेश को बाकी जो लोग हैं, पर्टिकुलरली स्टूडेंट्स और जो नए इमिग्रेंट्स यहाँ पे आ रहे हैं, उनके अंदर अगर आप इस तरह का मैसेज फैला दें, तो जो किसी के पास इस तरह का कोई मैसेज आता है, तो उससे सावधान हो सकते हैं। इसी के साथ मैं इस प्रोग्राम के मंगल के प्रोग्राम के लिए मंगल कामना करता हूँ कि आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा रहे और आप सभी लोग सुख और शांति से इस त्योहार को मनाएं। इसके साथ-साथ हमारा एक हिंदुस्तान का सबसे बड़ा त्योहार जो दीपावली है, 20 दिन के बाद वो भी आने वाली है। मैं दीपावली की भी आप सभी को शुभकामनाएं देना चाहता हूँ और थैंक यू वेरी मच वंस अगेन फॉर इनवाइटिंग मी फॉर दिस टू दिस फॉर्म। थैंक यू प्रेम जी। नमस्ते जी। हमारा परम सौभाग्य है कि बात करते करते हमारे मध्य कौशल्या देवी जी, जो कि हमारी फर्स्ट इंडियन बॉर्न मेंबर विक्टोरियन पार्लियामेंट हैं फ्रॉम वेस्टर्न मेट्रोपॉलिटन रीजन। शी इज ऑल्सो विद अस एंड शी इज वर्किंग डे एंड नाइट। कुछ मुझे कल की बात याद आ रही है, मैंने शाम को ही संपर्क किया इनसे, तो कहने लगी प्रेम जी मैं अभी लंच कर रही हूँ, जबकि 7 बजे थे। तो मैंने कहा डिनर तो फिर आधी रात को ही करेंगी। शी इज वर्किंग डे एंड नाइट टू बिल्ड द relations, to build our community strong. So she is also just a phone calls away to help the community. So let's have contact with her also. Kaushalya Waghela ji,
स्वागत है आपका। आप समय पर हमारे पास आ गई और अपना पूरा समय दीजिएगा, आपको पूरा बेनिफिट होगा। हमारे जो वो हैं, आज चीफ गेस्ट तो खैर हैं आप, लेकिन जो हमारे अच्छे वक्ता हैं, बड़े ओजस्वी हैं, और उनको सुन के जाइएगा जरूर। नमस्ते प्रेम जी, जरूर 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 उनको सुन के जाऊंगे। थैंक्स। हाँ जी, तो आप अपना थोड़ा सा परिचय दे दीजिए कि कुछ लोगों को, जिनको वैसे तो सभी परिचित हैं आपसे, लेकिन हमारे विनय विद्यालंकार जी भी थोड़े परिचित हो जाएं, जो कि हमारे प्रमुख वक्ता हैं। थोड़ा सा अपने बारे में कहेंगे। श्योर। जैसे आपने मेरा इंट्रोडक्शन दिया, मेरा नाम कौशल्या वाघेला है। मैं इंडिया से हूँ और यहाँ पर विक्टोरियन पार्लियामेंट में फर्स्ट इंडियन एमपी हूँ और 22 साल से यहाँ पर रह रही हूँ। और यहाँ की जो अपर हाउस की सीट है वेस्टर्न मेट्रोपॉलिटन रीजन की, उसकी मैं एमपी हूँ। और मुझे अच्छा मौका मिला है हमारी कम्युनिटी के साथ काम करने का, क्योंकि डेमोग्राफी के मुताबिक हमारा जो पॉपुलेशन है वेस्टर्न सबर्ब्स में काफ़ी ज़्यादा है। तो जिसको भी कोई भी हेल्प की ज़रूरत हो, मेरे सारी डिटेल्स है मेरे फेसबुक पे है, तो प्लीज़ मुझे कांटेक्ट करें। और बाकी तो जो हमारे जो कौंसलर जनरल है आज हमारे साथ, वो बहुत ही मेहनत कर रहे हैं यहाँ पर हमारी कम्युनिटी को हेल्प करने की। तो धन्यवाद राजकुमार जी। और बाकी मैं अभी ज्यादा समय नहीं लूंगी प्रेम जी, क्योंकि हम सुनना चाहते हैं आज जो हाँ, हमारे बिल्कुल, बिल्कुल, बहुत बहुत ही अच्छी बड़े गेस्ट है, उनको हाँ हम जी, पहले सुन लेते हैं। बहुत अच्छा जी, बहुत अच्छा। थैंक यू। तो मैं भी बहुत उत्सुक हूँ उनको सुनने के लिए, और मैं आपको परिचय थोड़ा सा दिलवा दूं। परिचय के मोहताज तो नहीं है वो, लेकिन फिर भी शायद मैं आपसे पहले उनको जानती हूँ, तो थोड़ा सा बताना मेरा कर्तव्य भी बनता है कि हमारे बीच आज वर्तमान है, विराजमान है, बहुत ही, कहते हैं ना, वैदिक विद्वान, ओजस्वी वक्ता और प्रमुख शिक्षाविद। कितने उनके, कहते हैं ना, विशेषण करें वो ही कम है। वो एक सुयोग्य और प्रगतिशील विचारधारा के व्यक्ति हैं। उनका व्यक्तित्व जो है, एक आज की सोच से परे नहीं है। वो एक युवक हैं, लेकिन युवक होके भी कितने मैच्योर हैं, कितने उनके भाव हैं, वो आप उनको सुनेंगे, जानेंगे। उनकी वाणी में माधुर्य है, और एक क्या कहें कि अज्ञान तिमिर लोक के लिए आलोक है। सत्य सनातन वैदिक परंपरा, वैदिक विचारधारा। आपकी आवाज नहीं आ रही है हम लोगों तक। नहीं, हम सबको आ रही है। अच्छा, मैंने वैसे तो ये अनम्यूट आप किया हुआ है। नहीं, आ रही है, आ रही है। हम सबको आ रही है। हाँ, हम सबको आ रही है। आपका देखिए विनय जी, आपका नेटवर्क देखिए, हो सकता है आपका जो वॉल्यूम है वो कम हो। रही है। मैं तो आ रही है पूरी। ठीक है? हाँ जी, विनय जी आप अपना वॉल्यूम फुल कर दीजिए, जी स्पीकर वॉल्यूम फुल कर दीजिए प्लीज, क्योंकि इंडिया से थोड़ा नेटवर्क में दिक्कत होता ही है। अभी प्रेम जी नमस्कार। हाँ जी, प्रेम जी आप शुरू कीजिए आगे अभी आ प्लीज, रहा है, बाकी अभी आ सब रहा है। म्यूट रखिए। हाँ जी, तो मैं आप ये कह रही थी कि वाणी में उनके इतना माधुर्य है और मिठास है, उत्कट सहनशीलता है। ये आप जब उनके प्रवचन सुनेंगे तो स्वयं ही वाह वाह कह देंगे। ये मेरी, जिसे कहते हैं, मेरा अनुमान है। तो चलिए, हम ज्यादा समय बीच में नहीं लेते। बस एक चीज मैं दोहराना चाहूंगी कि वो ऐसे लगते हैं मुझे जैसे अज्ञान तिमिर लोक के लिए आलोक है। वैदिक संस्कृति का प्रचार प्रसार करते हैं। 2005 से आज तक उनके आस्था चैनल, संस्कार चैनल पे व्याख्यान आते हैं, और इंटरनेशनल लेवल पर वो अपना प्रचार करते हैं अध्यात्म का। और इसके साथ वो बताना नहीं भूलूंगी, जब लिखा भी हुआ है कि वो एक प्रोफेसर हैं यूनिवर्सिटी में, और उनके अंडर रिसर्च वर्क चल रहा है। 8 कर चुके हैं और 8 अभी उनके साथ रिसर्च वर्क कर रहे हैं। और मैं उनकी शिष्या हूँ। शिष्या इन द सेंस कि आज से 24 साल पहले हमने उनसे योग दर्शन पढ़ा था, और मैं सबसे छोटी थी पढ़ने में, जबकि मेरी उम्र 50 के लगभग थी, और पढ़ने वाले सारे 50 से 65 साल के थे, और विनय जी की उम्र 23-24 साल की थी।
तो उनकी विद्वता का, उनका पढ़ाने का तरीका ये था कि जैसे उन्होंने एक दिन हमें पढ़ाया, दूसरे दिन आगे तब पढ़ाते थे, पहले पिछला सुन लेते थे। तो उनसे हमने अच्छी टीचर के गुण भी सीखे। तो चलिए आप भी देखिए, आप भी उन्हें सुनिए और लाभान्वित होइए। मैं अब माइक जो है ये जो देती हूँ, विनय जी से अनुरोध करूंगी कि वो अपना परिचय स्वयं देंगे। ओम पुनरेहि वाचस्पति निरमये वसुस्पते निरमया मय्येवास्तु मयि श्रुतम् मय्येवास्तु मयि श्रुतम्। ओम शांति शांति शांति। सेवा इंटरनेशनल की ऑस्ट्रेलिया शाखा के द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में मैं सर्वप्रथम आप सभी को नमन करता हूं, आप सभी का वंदन करता हूं। इस सेवा इंटरनेशनल के संस्थापक आदरणीय श्री राजेश जी, इसके मेलबर्न के अध्यक्ष आदरणीय श्री विक्रांत ठाकुर जी, इस कार्यक्रम में उपस्थित ऑस्ट्रेलिया की विक्टोरियन पार्लियामेंट की मेंबर फर्स्ट इंडियन लेडी आदरणीय श्रीमती कौशल्या वाघेला जी, काउंसलेट जनरल ऑफ इंडिया श्री राजकुमार जी, इस कार्यक्रम का संचालन कर रही आदरणीय श्रीमती प्रेम जी, और इस कार्यक्रम में जुड़े हुए वे सभी सुधी श्रोतागण जो भारत, भारतीय संस्कृति और अपने देश की गौरव गाथा के साथ सदैव जुड़े रहते हैं। अन्य देशों से भी जुड़े हुए सेवा इंटरनेशनल के सभी सुधी श्रोताओं को मेरी ओर से सादर नमस्ते। मैं सर्वप्रथम आप सभी का आभार व्यक्त करूंगा कि आपने मुझ अकिंचन को यह सौभाग्य दिया कि मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के जीवन से जुड़ी हुई कुछ चर्चाएं आपके साथ साझा कर सकूं, और जिस मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम ने सारे विश्व को मानवता का एक संदेश दिया, वह संदेश महर्षि वाल्मीकि के द्वारा वाल्मीकि रामायण में जिनके द्वारा लिखा गया और हम सब तक पहुंच रहा है, और वह भी अवसर बहुत अच्छा चुना विजयदशमी पर्व के पूर्व संध्या पर। बंधुओं, जितनी प्रशंसा आदरणीय श्री प्रेम जी ने मेरे विषय में कर दी है, मैं बहुत विनम्रता से क्षमा चाहूंगा। मैं ऐसा कुछ नहीं हूं, केवल सत्य सनातन वैदिक संस्कृति का एक सैनिक हूं, और उस विचारधारा को धराधाम के कोने कोने तक पहुंचाने का संकल्प लेकर इस जीवन को जी रहा हूं। जो सत्य सनातन वैदिक धर्म पूरे विश्व को ज्ञान के आलोक से आलोकित करता रहा है, उस ज्ञान में अगर संस्कृति के दो स्तंभ कोई हम ढूंढेंगे तो वो स्तंभ भगवान श्री राम और भगवान श्री कृष्ण हैं। भगवान श्री राम को मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की एक विशेषण से व्यक्त किया जाता है, जिन्होंने अपने जीवन के प्रत्येक अवसर से, प्रत्येक उदाहरण से, प्रत्येक कार्य से मर्यादाओं को स्थापित करने का कार्य किया। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के गौरव गाथा को गाने के लिए हमारे पास शब्द नहीं हो सकते। उनके गौरव को अनुभव करने की आवश्यकता है। आदरणीय श्री राजकुमार जी ने बहुत अच्छी बात कही कि भारतीय संस्कृति पर्व की संस्कृति है, और हमने अपनी संस्कृति की गरिमा को पर्वों में जोड़ रखा है। ये जो पर्व शब्द है, ये संस्कृत में इसका अर्थ होता है गांठ, जोड़ने वाला। ऑस्ट्रेलिया के अंदर भी शुगर केन होता होगा, जो हमारे यहाँ गन्ना होता है। उस शुगर केन में आप देखेंगे कि एक 6-7 इंच के बाद एक गांठ होती है, फिर अगले 6-7 इंच के बाद एक गांठ होती है। इस गांठ को संस्कृत में पर्व कहते हैं।
ब्रज भाषा में पोर कहा जाता है। वह जोड़ने का कार्य करती है और जहां से जोड़ती है वहीं से वो अपने जैसी मधुरता को उत्पन्न करती है। गन्ने को जब बोया जाता है तो उसकी जो गांठ है उसी में से एक नया गन्ना उत्पन्न होता है। ये पर्व हमारी मधुरता को देने वाले हैं, ये पर्व हमारे प्रेम को विस्तारित करने वाले हैं, ये पर्व मानवता को जोड़ने वाले हैं। हमारे ऋषियों ने, भारतीय मनीषा ने 4 मुख्य पर्वों में इस सारी पर्व परंपरा को जोड़ा है। उसके बीच में और छोटे छोटे पर्व आएंगे, लेकिन मुख्य पर्व 4 हैं। आपने श्रावण मास में श्रावणी पर्व मनाया होगा, जिसे आज रक्षाबंधन का नाम दिया जाता है। यह पर्वों की दृष्टि से ब्राह्मण पर्व है, अर्थात ज्ञान विज्ञान की चर्चा, जीवन के सूत्रों की चर्चा ऋषि मुनियों द्वारा इसी पर्व पर की जाती थी। चातुर्मास में वर्षा हो रही होती थी, ऋषि लोग अपने आश्रमों से नगरों में आते थे। नगरों में आकर नागरिकों को उनका जीवन दर्शन, जीवन की मर्यादाएं, जीवन के आदर्श, जीवन के नैतिक मूल्य, जीवन को संचालित करने के सूत्र दिया करते थे और धर्म अर्थ काम मोक्ष की सिद्धि का मार्ग प्रशस्त किया करते थे। उसका नाम था श्रावणी पर्व। श्रवण नक्षत्र में सुनने की इच्छा पैदा करना। और उसके बाद ब्राह्मण पर्व के बाद दूसरा पर्व है क्षत्रिय पर्व। वैसे क्षत्रिय पर्व सत्य सनातन वैदिक संस्कृति का आदिकाल से चला आ रहा पर्व है। इसमें क्षत्रियता का अर्थात क्षात्र धर्म का विशेष वर्णन है। वर्षा के बाद जब हमारे शस्त्र 4 महीने तक युद्ध नहीं कर रहे होते थे, राष्ट्र की रक्षा के लिए संचालित नहीं होते थे, उनकी पूजा की जाती थी विजयदशमी पर्व पर। आज भी हम लोग शस्त्र पूजा भारतवर्ष में, हमारी जो हिंदू रक्षा, राष्ट्र रक्षा की जितनी भी शाखाएं हैं, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ हो, विश्व हिंदू परिषद हो, धर्म जागरण हो, आर्य समाज हो, हम सब शस्त्र पूजा करते हैं। ये संकेत दिया जाता है कि यत्र ब्रह्म च क्षत्रम च, जहां ब्राह्मण शक्ति है वहां क्षत्र शक्ति भी आवश्यक है। शस्त्रेण रक्षिते राष्ट्रे शास्त्र चर्चा प्रवर्तते। बंधुओं, सदा का सिद्धांत रहा है कि अगर हम शास्त्रों की चर्चा करना चाहते हैं, अगर हम वेद उपनिषदों के अध्यात्म को आप लोगों के सबके साथ बांटना चाहते हैं, तो हमारा राष्ट्र भी सुरक्षित रहना चाहिए। इसीलिए कहा गया है शस्त्रेण रक्षिते राष्ट्रे, शस्त्र से रक्षा किए गए राष्ट्र में ही शास्त्र चर्चा हो पाती है। अगर हमारे सैनिक हमारे राष्ट्रों की सीमाओं पर रक्षा न करें, अन्य राष्ट्र हमारे कार्यों में बाधाएं डालते रहें, तो हम अपनी संस्कृति को नहीं बचा पाएंगे, अपनी शास्त्र चर्चा नहीं कर पाएंगे। तो ऐसे पर्व का नाम है विजयदशमी पर्व, जो क्षत्रिय क्षात्र धर्म का प्रस्फुटीकरण हमारे हृदयों में करता है, ऊर्जा का संचार हमारे हृदयों में करता है। और उसी पर्व से जुड़ा है मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम का विजय पर्व। विजयदशमी सदा से है, पर श्री राम के साथ जुड़ जाती है तो और गौरवशाली हो जाती है। आप इतने अल्प समय में, मैं श्री राम की जीवन गाथा को तो नहीं प्रस्तुत कर सकता, लेकिन कुछ ऐसे ऐसे बिंदु आपके साथ बातचीत में लाना चाहूंगा, जिनके एक एक उदाहरण से श्री राम हमारे जीवनों में उनके आचरण का अनुकरण करने की भावना आती जाएगी। आप उस समय की कल्पना कीजिए जब महाराज दशरथ के परिवार में एक साथ 4 संतानों का जन्म होता है। बहुत लंबे समय तक निसंतान थे। पुत्रेष्टि यज्ञ किया महाराज दशरथ ने। रघु परंपरा, जो रघुकुल रीत सदा चले आई, प्राण जाए पर वचन जाए, उस राजा रघु के वंश में राजा दशरथ हैं। आपको एक बात और बताते चलता हूं, दशरथ, कुछ लोग कहते हैं जिनके 10 रथ थे। अगर ऐसा कहा जाए तो क्या श्री महाराज दशरथ के पास केवल 10 ही रथ थे? उनके पास अनेक रथ थे। लेकिन कैसा 10 दिशाओं में जिनका रथ अर्थात जिनका शासन था, अर्थात जिनके रथ को 10 दिशाओं में जाने की अनुमति थी, किसी दिशा में उनके रथ को रोकने वाला कोई नहीं था। ऐसे राजा दशरथ, उनके कुल में
मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम, भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न 4 संतान होती हैं। छोटा सा आप इसको बाल्यकाल से जब चारों अपनी बाल क्रीड़ाओं को कर रहे हैं, श्री राम के जीवन को लेकर अनेक शास्त्र लिखे गए। सबसे प्रामाणिक वाल्मीकि रामायण है। तो वाल्मीकि रामायण से अनुप्राणित होकर किसी साहित्यकार ने बड़ा सुंदर वर्णन किया, जो आज हमें और आपको अपने घर में उस भ्रातृ प्रेम की प्रेरणा देगा। कैसा प्रेम है? साहित्यकार ने लिखा, बच्चे बड़े हो रहे हैं, खेलने जाते हैं, खेलते हैं, क्रीड़ाओं से परिवार को, माता पिता को, कुलजनों को प्रसन्न करते हैं। मां कौशल्या ने एक दिन बड़ा स्वादिष्ट हलवा बनाया। भारतीय जनमानस के लोग जहां एक और पर्वों में बहुत जुड़े हुए हैं, वहीं अपने खाने की विविधताओं से भी सारे विश्व में प्रसिद्ध हैं। भारत का जो प्रसिद्ध भोजन परंपरा है, वो भी सारे विश्व के लोग उससे प्रभावित हैं। उस भोजन से भी प्रेम बढ़ता है। तो हलवा बनाया। माँ ने, श्री राम खेलकर पहले आ गए, तीनों भाई अभी बाहर खेल रहे थे। साहित्यकार लिखते हैं, माँ ने कहा, बेटा राम, ये हलवे का सेवन कर लो, मैंने तुम्हारे लिए बनाया है। उन्होंने थोड़ा सा हलवा लेकर चखा और शेष हलवे को रख दिया। साहित्यकार लिखते हैं, माँ ने कहा, बेटा क्या ये हलवा अच्छा नहीं बना? तुमने इसे क्यों छोड़ दिया? बंधुओं, प्रेरणा की बात है, अपने जीवन में धारण करने का विषय है। आज संसार में भाई भाई में प्रेम का अगर कहीं अभाव हो रहा हो, तो इस उदाहरण को जीवन के साथ जोड़कर चलने की आवश्यकता है। श्री राम ने कहा, माँ ऐसी बात नहीं कि आपका बनाया हलवा स्वाद नहीं है, लेकिन ये इतना स्वाद है कि मैं इसका सेवन अकेले नहीं कर सकता। जब शेष मेरे तीनों भाई भरत, लक्ष्मण, शत्रुघ्न घर आ जाएंगे, हम तब चारों मिलकर इसका सेवन करेंगे। यह प्रेम की पराकाष्ठा है, भ्रातृ प्रेम की पराकाष्ठा है। आज यदि हम कहीं भाई भाई के बंटवारे की बात देख रहे हों, तो श्री राम और भरत के प्रेम को स्मरण करने की आवश्यकता है। इस जीवन लीला को जब आगे बढ़ता हुआ देखते हैं, महर्षि विश्वामित्र यज्ञ की रक्षा के लिए इन चारों बालकों को अपने आश्रम में ले जाते। बालक हैं, किशोर अवस्था को प्रवेश कर रहे हैं। उनके पौरुष की पराकाष्ठा महर्षि वाल्मीकि ने रामायण में व्यक्त की है। बंधुओं, वही रावण विजय तक चलेगी जिसके विजयदशमी आज हम और आप मनाएंगे। तो उस यज्ञ रक्षा के लिए उन किशोरों ने वन में यज्ञ में बाधाएं डालने वाले, आश्रम के यज्ञ में बाधाएं डालने वाले राक्षसों से किस प्रकार के अपनी वीरता को, पौरुष को, शूरता को, पराक्रम को प्रस्तुत किया, वो वाल्मीकि रामायण में पढ़ने का विषय है। अनेक घटनाएं हैं, कितनी कुशलता से बड़ी समस्या से श्री राम अपने शेष भाइयों को आगे निकालकर समाधान की ओर ले जाते हैं। आप स्मरण कीजिए, विवाह होकर के आ गया है, माता सीता श्री राम की अर्धांगिनी बन चुकी हैं, उर्मिला जी लक्ष्मण जी की अर्धांगिनी बन चुकी हैं। परिवार में कितनी खुशी का वातावरण है। और जैसे, क्योंकि आप वाल्मीकि रामायण से जानेंगे, चारों भाइयों का जन्म भी एक साथ है, यानी थोड़ा बड़ा छोटा है, एक साथ है। चारों भाइयों की शिक्षा एक साथ है। चारों भाइयों के गृहस्थाश्रम का प्रवेश एक साथ है। प्रवेश गृहस्थाश्रम में हुआ है। पिता का आदेश है राज्याभिषेक का। सबसे बड़े पुत्र श्री राम हैं, राज्याभिषेक होगा। महर्षि वाल्मीकि लिखते हैं, जब पिता ने आदेश दिया, पुत्र राज्याभिषेक आपका किया जाएगा, तो वाल्मीकि जी लिखते हैं, श्री राम के चेहरे पर कोई विशेष हर्ष की बात नहीं। पिताजी का आदेश है, केवल इतना ही है। और अगले ही दिन जब इस पूरे तंत्र को आप पढ़ते हैं, माता कैकेयी के मन में जो आशंका आई, माता कैकेयी भी कोई निंदा के योग्य नहीं है। वाल्मीकि रामायण में माता कैकेयी का चरित्र भी बहुत उत्तम कोटि का है। जिस समय महाराज दशरथ युद्ध में हैं और रथ पर युद्ध कर रहे हैं, उनका पहिए की जो कीली है वो निकल जाती है और पहिया निकलने वाला है, तो माता कैकेयी उस कीली की जगह अपनी उंगली लगा करके श्री अपने पतिदेव महाराज दशरथ के युद्ध को अवरुद्ध नहीं होने देती, बाधा नहीं आने देती। ऐसी माता कैकेयी हैं। लेकिन मंथरा के द्वारा दिए गए ऐसे षड्यंत्र से माता कैकेयी ने जब ये वचन ले लिया कि श्री राम को वनवास दिया जाए और राज्य भरत को दिया जाए, आप विचार कीजिए, आज के युवा को श्री राम के जीवन से कितनी बड़ी प्रेरणा मिलती है।
हमें कोई एक छोटा जॉब का अवसर मिल रहा हो और उसे कल छीन लिया जाए कि अब ये जॉब नहीं मिलेगी, डिप्रेशन में आकर आज का युवा आत्महत्या कर लेता है। पर जिसने मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के जीवन को धारण करने का संकल्प लिया है, जिन युवाओं को के सामने रामायण की कथा होती है, जिन युवाओं के परिवारों में श्री राम की जीवन गाथा गाई जाती है, वो कैसी शिक्षा लेते हैं। महर्षि वाल्मीकि लिखते हैं, नाकृतिर्भेदो, अर्थात उनके चेहरे की आकृति में कोई भेद नहीं हो रहा है। राज्याभिषेक में और वन गमन के आदेश में, दोनों में कोई अंतर नहीं है। पिता का आदेश चाहे वो राज्याभिषेक का हो चाहे वन गमन का हो, भगवान श्री राम उस आदेश को सिरोधार्य करते हुए अपने चेहरे पर कोई परिवर्तन नहीं लाते। ये कितना बड़ा जीवन मूल्य है, ये कितनी बड़ी मर्यादा है, ये कितना बड़ा आदर्श है कि चाहे आज हमें राजपाट मिलता हो चाहे वन गमन का आदेश मिलता हो, दोनों में एक समान मनस्थिति रखने के लिए आज हमारे सामने मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम खड़े हैं और कहते हैं, मेरे युवाओं, मेरे संतानों, प्रत्येक मानव के लिए उनका ज्ञान है। केवल भारतवर्ष नहीं, विश्व के जिन जिन देशों में श्री राम की कथाएं होती हैं, इंडोनेशिया हो, थाईलैंड हो, वहां पर लोग राम मंदिर बना करके कार्य करते हैं। आप लोग ऑस्ट्रेलिया में बैठकर, इंग्लैंड में बैठकर, अन्य देशों में बैठकर विजयदशमी पर्व को मनाकर संदेश देते हैं। तो मुझ जैसे अकिंचन से यही निवेदन मैं के माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा। आपने मुझे आदेश दिया, आदरणीय श्रीमती प्रेम जी का प्रेम मेरे प्रति अनुज कल्प है, अनुज के रूप में है, मैं छोटे भाई के रूप में हूँ। उन्होंने गुरु कहा है, मेरे लिए बहुत गर्व की बात है। मैं गुरु नहीं हूं, मैं भाई हूँ छोटा। और वो प्रेम जो आपने दिया है, यह इसीलिए है कि विजयदशमी के पर्व के दिन श्री राम के जीवन से कौन कौन सा आदर्श हमारे जीवन में आ सकता है। तो देखिए, हानि हो, लाभ हो, जय हो, पराजय हो, मान हो, अपमान हो, इन सब में समान रहने का संदेश श्री राम का जीवन दे रहा है। वन गमन का आदेश हो गया है। माता सीता श्री राम से कहती हैं कि मैं भी आपके साथ चलूंगी। भरता, मैंने आपके सुख दुख में साथ रहने का वचन विवाह के अवसर पर दिया है। श्री राम कहते हैं कि नहीं, आप पहले मां से आदेश लेकर आओ, क्योंकि तुम राजा की पुत्री हो, तुम सुख सुविधाओं में पली हो, वन के बहुत कष्ट है, तुम वहां पर कैसे जीवन बिताओगी। तो माता से आदेश लेकर आओ। जब माँ कौशल्या के पास माता सीता आदेश लेने जाती हैं, बंधुओं, समय बहुत तेजी से बढ़ता है, तो माँ कौशल्या कहती है, पहले सुमित्रा और कैकेयी से भी आदेश लेकर के आओ। आप देखिए परिवार के प्रेम के वातावरण को। तो ऐसी अनेक घटनाएं मैं आपसे साझा करना चाहता हूं, पर समय की सीमा है। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए जब वन प्रस्थान हो गया है और वन में हैं जो वहां प्रेरणा देती हैं, लेकिन जब माता सीता का अपहरण राक्षस रावण द्वारा कर लिया गया, उनको खोजने के लिए, माता सीता की खोज के लिए श्री राम लगे हैं, लक्ष्मण उनके साथ हैं। आप उस प्रकरण में देखें जब उन्हें सुग्रीव प्राप्त होते हैं, सुग्रीव के सद्गुण श्री राम को प्रेम पाश में बांध रहे थे। सद्गुणों के कारण प्रेम होता है, किसी राजपाट के कारण नहीं। राजा तो वहां का वाली है। दो ऐसी विभूतियां, विभूति शब्द का प्रयोग कर रहा हूं, वाली और रावण श्री राम के जीवन में आए हैं, जो हैं तो राक्षस, लेकिन दोनों बड़े नीतिवेत्ता हैं, नीति शास्त्रवेत्ता हैं, विद्वान हैं। और रावण के विषय में तो कहा जाता है, चारों वेदों, छह शास्त्रों का ज्ञान उस रावण को है। तो वाली राजा है, सुग्रीव के राजपाट को छीन लिया है, सुग्रीव की पत्नी को भी अपने अधीन कर लिया है। सुग्रीव ने श्री राम से मिलकर अपनी पीड़ा व्यक्त की। मैं उस बात को आपके साथ साझा करना चाहता हूं। जब पीड़ा व्यक्त की और सुग्रीव के गुणों का दर्शन श्री राम ने किया कि सुग्रीव बहुत गुणवान है, सद्गुणी है, सच्चरित्र है, निर्लोभी है, प्रेम करने वाला है, तो सुग्रीव के प्रति वो प्रेम उनका व्यक्त हो जाता है और वाली को वध करने का पूरा योजना तैयार होती है। वाली से युद्ध होता है। आप उस पूरी घटना को वाल्मीकि रामायण में पढ़े, पर एक विषय पर लेकर आना चाहूंगा। वाली को जब वध कर रहे हैं, उसको बाण मार दिया है, तो बाण से आहत वाली श्री राम जब उसके निकट पहुंचते हैं तो एक बात कहता है, मैंने लोगों से सुना था तुम बड़े मर्यादित जीवन जीने वाले हो, मर्यादा और आदर्श के पोषक हो,
पर तुम्हें तो कुछ नहीं आता। तुम्हारी पत्नी का अपहरण रावण ने किया, वह रावण मेरा भी शत्रु है। यदि तुम मुझसे मिलते तो मैं तुम्हारी पूरी सेना के साथ सहायता करता और रावण को वध करने में तुम्हारा पूरा सहयोग करता और तुम्हारी भार्या सीता जी को मैं तुम्हें प्राप्त कराता, पर तुमने तो इस निशस्त्र राजहीन सुग्रीव के कहने पर मुझ जैसे शक्तिशाली बलशाली राजा का वध किया है। बंधुओं, श्री राम उस समय बड़े स्नेह से उसे कहते हैं, बाली, मुझे कोई शस्त्र की सेना या शक्ति की आवश्यकता नहीं। मेरी सीता मिले या ना मिले, लेकिन सुग्रीव जैसे सद्गुणी की रक्षा करना मेरा कर्तव्य बन जाता है, क्योंकि मैं रघुकुल का वारिस हूं, वंशज हूं और महाराज दशरथ का पुत्र हूं। मेरा पहला कर्तव्य है सद्गुणी व्यक्ति की सहायता करना, और सुग्रीव सद्गुणी है, तुम दुर्गुणी हो। तुमने इनकी शासन भी छीना, इनकी पत्नी पर भी अपने अधीन किया, इसलिए तुम दुर्गुणी हो। ये एक एक चीज हमको, एक एक बात हमको प्रेरणा देती है। अब आप विचार कीजिए, जब बाली के प्राण निकल रहे हैं, बाली ने श्री राम से कहा, देखो मैं तो अब मृत्यु को प्राप्त हो रहा हूं, पर मेरा ये अबोध बालक अंगद है, तुम इस अंगद को अपने पुत्र के समान स्वीकार कर लो, क्योंकि इसकी रक्षा कौन करेगा। अब शासन सुग्रीव को तुम दे दोगे, ये कहीं मेरे पुत्र का वध न कर दे। श्री राम ने कहा, सुग्रीव ऐसा सद्गुणी है, तुम्हारे जैसा दुर्गुणी नहीं, ये अंगद का वध नहीं करेगा, पर मैं इसको पुत्र रूप में स्वीकार करता हूं। मैं आपको एक छोटी छोटी उदाहरण वाल्मीकि रामायण के बताने के साथ ही निवेदन करना चाहता हूं। शत्रु का वध कर रहे हैं, लेकिन कितना प्रेम है उसके पुत्र को स्वीकार कर रहे हैं। भारत ने ये मानवता पूरे विश्व को दी। हम किसी भी शत्रु शासक के से इसलिए युद्ध नहीं करते, भारतवर्ष ने कभी किसी राष्ट्र पर शासन प्राप्त करने को हमला नहीं किया। भारतवर्ष श्री मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के आदर्शों पर चलता रहा है, उन्होंने उसके पुत्र को स्वीकार किया। अल्प समय है लेकिन आगे बढ़ना चाहता हूं, आप इसी घटना को आगे बढ़ते जाएं। युद्ध हो रहा है, रावण श्री राम के सामना करने के लिए तैयार है, और उस युद्ध में बहुत सारी घटनाएं हैं जो प्रेरणा देती हैं, लेकिन उस घटना पर फिर लेकर आना चाहता हूं जो रावण से और राम का संवाद हो रहा है। किसी ने कहा कि रावण इतना शक्तिशाली है, पर तुम इतनी शक्तिशाली हो, तुम्हारे बहुत रूप धारण करने की तुम्हारे पास कलाएं हैं, तुम श्री राम को क्यों नहीं विजय प्राप्त कर सकते। तो रावण स्वयं कहता है कि मैं श्री राम को नहीं कर सकता, क्योंकि उनका चरित्र इतना उज्जवल है, उनका चरित्र इतना उत्तम है, उनका जीवन इतना उत्तम है कि मेरी शक्ति उनके सामने क्षीण हो जाती है। भारत ने चरित्र की शिक्षा दी। एतद् देश प्रसूतस्य सकाशादग्र जन्मनः स्वं स्वं शेरन पृथिव्याम सर्वमानवा। भारत की संस्कृति चरित्र की शिक्षा देने वाली है, और रावण ने एक बात कही कि राम का चरित्र इतना ऊंचा है कि मेरी पूरी शक्ति उनके सामने आदि हो जाती है, क्षीण हो जाती है। अब एक दृश्य और आपके सामने उपस्थित करना चाहता हूं। रावण का वध हो गया है, विजय उत्सव मनाया जा रहा है, सब हर्षोल्लास में, सभी सैनिक, वानर सेना। वानर शब्द की भी व्याख्या करता चलूं, हमने कुछ गलतियां किसी के कहने पर कर ली हैं। वानर कहते ही हम बंदर मानने लग जाते हैं। वानर का अर्थ बंदर नहीं है। वने निवसन्ति ते वानरा, वन में रहने वाले वानर कहलाते हैं। तो वानर सेना है, वन की सब मनुष्य हैं, वो सभी मनुष्य हैं। सुग्रीव भी राजा हैं, वाली भी राजा हैं, रहे हैं, ये सब जो जितने भी जामवंत हैं ये सब मनुष्य हैं, पर वन में रहने वाले हैं। तो वो सेना जो श्री राम के वन में रहते हुए मित्र बनी थी, वो सेना में हर्ष उल्लास मनाया जा रहा है। उसी हर्ष में अंगद आकर खड़े हो जाते हैं और अपने धनुष को सामने रखकर कहते हैं, श्री राम इस उत्सव को बंद कीजिए। अब सब शांत हो जाते हैं, क्या हुआ। अंगद कहते हैं, मेरे पिता के दो शत्रु थे, एक तो रावण था और दूसरे श्री राम, जिन्होंने मेरे पिता का वध किया। रावण की मृत्यु तो हो चुकी, रावण का वध तो हो चुका, लेकिन मेरे पिता के शत्रु श्री राम, मेरा संकल्प रहा है शुरू से कि इनका भी वध करूंगा, जिन्होंने मेरे पिता का वध किया। अब युद्ध मेरे और आपके बीच होगा, और जो विजयी होगा वही विजयोत्सव मनाएगा। अभी आपको विजयोत्सव मनाने का अधिकार नहीं। आप इस प्रकरण से एकदम हतप्रभ हो जाएंगे। श्री राम की मर्यादा के साथ साथ नीति कौशल, व्यवहार कौशल, उनके जीवन के
पल पदे पदे प्राप्त होने वाली प्रेरणा। श्री राम ने पूरी स्थिति को भांप लिया कि अंगद अनावश्यक रूप से जिसे मैंने पुत्र माना, बाली ने प्राणांत होते हुए जिसे मुझे पुत्र रूप में स्वीकार करने का वचन मुझसे लिया, आज ये अनर्थ हो जाएगा यदि हम में आपस में युद्ध हुआ। बंधुओं, श्री राम ने एक बात कही, अंगद अपने पिता के वचन को याद करो। आपके पिता ने प्राणांत के समय मुझे कहा था कि इसको अपने पुत्र के रूप में स्वीकार करना, और मैंने उसी दिन से तुम्हें अपने पुत्र के रूप में स्वीकार किया। और तुम्हें एक सिद्धांत बता दूं, सनातन धर्मियों का एक सिद्धांत है, वैदिक संस्कृति का एक सिद्धांत है, सर्वस्मात् जयम इच्छेत पुत्रादिच्छेत पराजय। हम और आप सभी गृहस्थी बैठे हैं, हम शास्त्र के इस बात को सामान्य रूप से व्यवहार में स्वीकार किए हुए हैं। हम सबसे विजयी होना चाहते हैं, लेकिन अपनी संतानों से पराजित होना चाहते हैं। श्री राम अंगद से कहते हैं, देखो, सर्वस्मात् जयम इच्छेत पुत्रादिच्छेत पराजय। सबसे मनुष्य जीने की इच्छा करे, कामना करे, लेकिन पुत्र पुत्री से पराजित होने की कामना करे, संतान से पराजित होने की कामना करे, क्योंकि हर माता पिता चाहता है कि संतान उससे बहुत आगे बढ़ जाए। अंगद, तुम मेरे पुत्र समान हो, मैं आपके सामने नतमस्तक होकर अपनी पराजय स्वीकार कर लेता हूं। तुम विजयी हुए, तुम विजयोत्सव मना। कितनी बड़ी भयावह स्थिति को अपने कौशल से मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम ने समाधान की मार्ग पर ला दिया। अंगद भी पैर पकड़ लेता है, कहता है हमारी सबकी सम्मिलित विजय है। ये कौशल श्री राम के जीवन का एक एक घटनाक्रम हमको देता है, प्रेरणा हमको देता है। श्री राम ने जब अंगद को ये कह दिया कि तुम मेरे पुत्र हो, तुम विजयी हुए और अब हम पराजित हैं, तो अंगद कहता है नहीं, विजयी तो आप, राजा तो आप हैं। अब ये जो समाधान की क्रिया है, हम छोटी छोटी बातों पर आज परिवार में, क्योंकि रामायण नहीं पढ़ते तो झगड़े कर लेते, भाई भाई का प्राण का प्यासा हो जाता है, पति पत्नी में प्रेम में कमी आ जाती है, भाई बहन एक दूसरे में संपत्ति के लिए ही लड़ने लग जाते हैं, क्योंकि रामायण हमारे घरों में नहीं आई, राम का चरित्र हमारे घरों में नहीं आया, श्री राम का त्याग हमारे घरों में नहीं आया। उस अनेक घटनाओं को भी आप जरूर पढ़िएगा, जब भरत राजपाट को छोड़कर कहते हैं कि मैं नहीं राज करूंगा, मेरे भाई का अधिकार है, वन को चले आते हैं। वन में जाकर जब श्री राम खड़ाऊ लेकर भेजते हैं, खड़ाऊ शासन करती है। हम उस देश के वासी हैं जहां जिस सत्ता पर बैठने के लिए 14 वर्ष तक कोई व्यक्ति नहीं बैठा, खड़ाऊ बैठी रही। ये किसका आदर्श है? ये श्री राम के जीवन का आदर्श है। खड़ाऊ शासन करती है। भरत ने एक वचन लिया था, 14 वर्ष पूरे होने पर यदि आप अयोध्या नहीं आए तो मैं स्वयं को जीते जी चिता में बैठकर आहूत कर दूंगा। अब उस क्रम को देखिए, जब रावण का वध हो गया है, लक्ष्मण कहते हैं श्री राम से, भ्राता वहां तो भरत राज्य कर रहे हैं अयोध्या में, लंका को हमने विजयश्री प्राप्त की है, क्यों न हम यहीं पर शासन करें। ये सोने की लंका है, यहाँ के धन धान्य वैभव इतने अधिक हैं कि हम यहाँ राज्य करें, भरत वहां राज करें। लेकिन श्री राम ने तो रावण का वध किसी स्वार्थ के लिए नहीं, रावण के अत्याचारों से जनता को मुक्त करने के लिए किया है। और विभीषण जैसे भाई को कहा था ये राज्य तुम्हारा है। क्या कहते हैं श्री राम, इस राज्य पर विभीषण का अधिकार है। अपि स्वर्णमयी लंका न मे लक्ष्मण रोचते, जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। ये वाक्य स्वर्णाक्षरों में लिखे जाने वाला है जो मेरे श्री राम ने लक्ष्मण से कहा। अपि स्वर्णमयी लंका, ये सोने की लंका, न मे लक्ष्मण रोचते, हे लक्ष्मण मुझे रुचिकर नहीं लगती, अच्छी नहीं लगती। क्यों? जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। यह जननी, माँ जननी जिसने जन्म दिया, और जो जन्मभूमि है, राष्ट्र है, वो स्वर्ग से भी बड़ा होता है। बंधुओं, ये बात आप लोगों से भी करना चाहता हूं। आप सब लोग जो ऑस्ट्रेलिया में, अन्य देशों में रहते हैं, आपका भारत प्रेम श्री राम के आदर्श वाक्य से आया हुआ है। आप सबका जो भारत से प्रेम है, भले ही वहां जीवन यापन कर रहे हैं, आप उन देशों में, बहन कौशल्या जी को मैं कितने साधुवाद दूं कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, विक्टोरिया पार्लियामेंट की आप बनी पहली भारतीय, तो आपने निश्चित रूप से उस प्रेम और स्नेह के साथ जनता के हृदयों को जीता होगा। इसी प्रकार से विक्रांत जी, श्री राजेश जी वहां सेवा संकल्प लेकर कार्य कर रहे हैं।
वहां कोई भेदभाव नहीं है कि हम ऑस्ट्रेलियन की सेवा कर रहे हैं, अमेरिकन की सेवा कर रहे हैं। हम मानव मात्र की सेवा का संकल्प क्यों ले पाते हैं? क्योंकि हम श्री राम के वंशज हैं, हम श्री राम के आदर्शों पर चलने वाले हैं। लेकिन जब छोड़ दिया और आ रहे हैं राज्य के लिए, तो लक्ष्मण ने एक बार और परीक्षा की श्री राम की। कहते हैं भरत ने कहा था कि मैं प्राण त्याग दूंगा, एक बार भाई की परीक्षा तो लीजिए। लक्ष्मण कहते हैं आप एक दिन लेट होते हैं राज्य पर जाने के लिए। तो श्री राम क्या कहते हैं, लक्ष्मण तुम नहीं जानते भरत के हृदय को। यदि मैं एक पल भी विलंब से पहुंचा तो भरत अपने वचन के अनुसार चिता में स्वयं को आहूत कर देगा और उससे बड़ा कष्ट मुझे कोई नहीं होगा। फिर मैं भी स्वयं अपने जीवन को नष्ट कर लूंगा। ये जो संकल्प श्री राम का है, ये जो व्यवहार श्री राम का है, बंधुओं मेरा मन तो कर रहा है कि ऐसी उन्होंने घटनाओं को, हनुमान जी की भक्ति का वर्णन न हो तो रामायण अधूरी है। माता सीता के उस पातिव्रत्य धर्म की, पतिव्रता धर्म की चर्चा न हो तो रामायण अधूरी है। पर आज आपने अवसर दिया है, मुझे निश्चित रूप से ये विश्वास है कि आगे भी आपके साथ श्री राम की चर्चा करने के लिए, सत्य सनातन धर्म के सिद्धांतों की चर्चा करने के लिए फिर कभी जुड़ूंगा। समय की सीमा को अतिक्रमण नहीं करूंगा। आप सबका बहुमूल्य समय है। मैंने ये कुछ घटनाएं जो आपको इस घटना से जोड़कर दी हैं, विजयदशमी पर्व अंधकार पर प्रकाश की विजय का और राक्षसों पर दैवी शक्तियों की विजय का पर्व है। छात्र शक्ति वह उत्तम है जो राष्ट्र की रक्षा के लिए ब्राह्मण शक्ति को साथ लेकर चलती है। ज्ञान और शक्ति, देखिए ये हमारा भाग ज्ञान भाग है, ये हमारे हाथ क्षत्र भाग हैं, शक्ति के पुंज हैं। जब इस पर कोई हमला होता है तो सबसे पहले हाथ पहुंचता है। आज मानव जाति जातिवाद में बटी हुई है। भारत की बहुत सारी जातियां एक दूसरे के खिलाफ विश्वमन कर रही हैं। जो रामायण पढ़ेंगे उन्हें उन सब शंकाओं का समाधान हो जाएगा। शंभूक वध जैसे कुछ प्रकरण उठाए लाए गए हैं, जबकि शंभूक का वध श्री राम ने नहीं किया। माता सीता के परित्याग जैसे बातें डाल दी हैं जो झूठी हैं, सत्य नहीं है, असत्य हैं। माता सीता का परित्याग श्री राम ने कभी नहीं किया। यदि किसी धोबी के कहने पर माता सीता का परित्याग करते तो वो स्वयं ही छोड़कर वन को चल देते, राज पर नहीं बैठते। इसलिए सारी बातें हमारी पराधीनता के काल में जोड़ी गई। वाल्मीकि रामायण मेरे सामने रखी है कि आप इसको कभी पढ़िए। इसमें कोई ऐसा प्रकरण नहीं है, इसमें उत्तर कांड जैसी कोई चीज नहीं है। 6 कांड है रामायण के अंदर, उन 6 कांडों को आप पढ़ेंगे, बाल कांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड और युद्ध कांड। इनमें उत्तर कांड नाम का कोई प्रकरण बाद में जोड़ा गया जिसमें सारी कपोल कल्पित बातें, सीता जी का परित्याग किया, शंभू का वध किया। जो श्री राम सबरीज के बेरों को, झूठे बेरों को खा लेते हैं, वो कभी शंभू ऋषि का वध नहीं कर सकते। जो श्री राम पतिव्रता पत्नी माता सीता के लिए सब राक्षसों से वैर ले लेते हैं, वो किसी भी छोटी सी अफवाह पर माता सीता का परित्याग नहीं कर सकते। ये सारी जोड़ी हुई बातें हैं, इन सब का निराकरण हम कभी करें और श्री राम के जीवन के को आदर्श बना करके मर्यादाओं को जीवन में स्थापित करने का संकल्प ले सकें। यही विजयदशमी की सार्थकता है, यही हमारे पर्व हैं। तीसरा पर्व दिवाली आने वाला है। श्री राजकुमार जी ने कहा हम उस पर भी श्री राम को याद करेंगे, दिए जलाएंगे। और दीपावली पर्व वैश्य पर्व है जो श्री अर्थात लक्ष्मी की पूजा का पर्व है। और होली पर्व नवसश्रेष्ठी पर्व है, शूद्र पर्व अर्थात चारों वर्ण ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र पर्वों से जुड़े रहते थे। आपस में कोई द्वेष नहीं था, कर्मणा वर्ण व्यवस्था थी। ये भारत की गरिमा थी। तो श्री राम का जीवन इतना प्रेरक है, इतना हमारे जीवन को प्रदीप्त करने वाला है कि इसकी चर्चा किसी मिनटों में सीमित नहीं हो सकती। महीनों तक आप चर्चा कराएंगे तो मैं ऐसे ही श्री राम पर बोलता रहूंगा। हमारे कितने राम के जीवन को देश विदेश में लोग बोलते हैं, हम तो केवल उनके सेवक हैं। श्री भारतीय सत्य सनातन संस्कृति के सेवक के रूप में कार्य करते हैं। प्रभु हमें और आप सबको शक्ति दे जिससे कि हम आगे भी आपसे जुड़े रखें और रह सकें और इन विषयों पर चर्चा कर सकें। एक बार पुनः आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शम। वेरी नाइस, बहुत ही अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छी ज्ञान की बातें बताई हैं, बहुत अच्छी, बहुत अच्छी बात बताई, बहुत अच्छी। बहुत ही अच्छा कहा विद्या अलंकार जी, बहुत ही अच्छा। वेरी नाइस, वेरी मैम जी अनम्यूट करके बोलिए आप। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। मन ऐसे कर रहा जैसे सुनते जाए कथा सुनते जाए। बहुत अच्छा लग रहा है।
बहुत अच्छा। कैसे अंदर नहीं, picture समय चल की रही है पाबंदी रामायण थी, समय की जो है, मैंने विनय जी को 20 से 25 मिनट ही कहा था और उन्होंने वही टाइम लिया, हमने थोड़ा देर से शुरू किया है, ये हमारी प्रेम जी रिक्वेस्ट है आपसे, इनका टाइम फिर लेना किसी दिन। अभी और भी करवाइएगा प्रेम जी। नहीं, और ऐसे भी है। सब। मैं ये कहूंगी कि उन्होंने थोड़े समय में, जैसे लगता है गागर हाँ में जी। सागर भर दिया। सागर भर दिया पूरी बिल्कुल सही रामायण सुना दी है, प्रेम जी, रामायण। उन्होंने जो आपको मैं सच बताती हूँ, अगर आप उनको पूरा दिन लगा दें ना, सुबह से शाम तक, तो वो बोल सकते हैं और आपको बता सकते हैं। और अभी आपको समय मिलेगा, हाँ देना, जरूर रिक्वेस्ट है आपसे। लेकिन उससे पहले प्लीज, उससे पहले ये कहना चाहूंगी कि उन्होंने जो हमें बताया है उसका हम एक बार ध्यान कर लें कि मूल जो रामायण है वो है वाल्मीकि रामायण। इस पर उन्होंने पूरा जोर दिया कि मूल रामायण है वाल्मीकि, ना तो उसमें विष्णु का अवतार है और ना ही सीता की अग्नि परीक्षा हुई है। अगर आप पढ़ के देखें तो ना विष्णु का अवतार है राम, ना सीता की अग्नि परीक्षा हुई, ना हनुमान जी की पूंछ थी और ना जटायु कोई पक्षी था, और श्री राम ने कभी शिवलिंग की स्थापना नहीं की। ये सारी बातें मूल वाल्मीकि रामायण में ही मिलेगी। लेकिन एक ये सवाल ऐसा पूछना क्यों है हुआ, उसका कारण क्या है प्रेम जी, एक सवाल पूछना है कि उनसे। 1000 वर्ष तक हम गुलाम रहे। 1000 वर्ष की गुलामी के समय में जो परिवर्तन स्वीकार किए गए, मूल सिद्धांत जो थे हमारे, मूल सिद्धांतों व संस्कृति को उनकी बलि दे दी गई आधुनिकता की होड़ में। तो आधुनिकता की होड़ में हमने सब चीजों को अपके, और जो उसमें मिलावटी रामायण आ गई, 300 मिलावटी रामायणें आई, उनको हमने अपना लक्ष्य बना लिया। तो इन सब के बारे में आपको कुछ भी प्रश्न पूछना आप पूछ सकते हैं, लेकिन इससे पहले मैं ये कहना चाहूंगी कि हमारे मध्य कौशल्या जी हैं और उनको किसी और जगह भी जाना है, उनका कार्यक्रम इतना बंधा हुआ, अभी वो कहीं थी, अब उनको कहीं और जाना है, तो वो 2 शब्द कहना चाहती हैं, उनको मौका दिया जाए, फिर उसके बाद आप प्रश्न उत्तर अपने ले सकते हैं। कौशल्या जी। ओके, लेकिन इससे पहले मैं सबको रिक्वेस्ट करता हूँ, प्लीज अपने आप को म्यूट कर लीजिए और ध्यान से कौशल्या जी को सुनिए। और सब म्यूट होंगे तो सबको आवाज सही जाएगी। कौशल्या जी की मीठी आवाज सुनने के लिए प्लीज अपने आप को म्यूट कीजिए। बिल्कुल, शाम को फिर मिलेंगी कौशल्या जी। हाँ जी, मैं पहले सबको म्यूट कर देता हूँ। कौशल्या जी, आप फिर से अपने आप को अनम्यूट कर लेना। आप अनम्यूट कर लीजिए कौशल्या जी। ओके, धन्यवाद प्रेम जी। हाँ, शाम को हम जरूर मिलेंगे। सबसे पहले तो आपने जो बोला कि राजेंद्र जी ने बोला कि कौशल्या जी मीठी आवाज में बोलेंगे। अब विनय जी की जो हमने भाषा सुनी, उन्होंने जो इतनी मधुर हिंदी भाषा में बोला, अब मैं उनको मैच नहीं कर पाऊंगी क्योंकि मेरी जो फर्स्ट लैंग्वेज है वो हिंदी नहीं है। तो मैं माफी चाहती हूँ विनय जी आपसे। और सबसे पहले आप सबको मैं मेरा नमस्ते कहना चाहती हूँ। और सेवा इंटरनेशनल, उनके सारे जो कमेटी मेंबर्स है, सारे वॉलंटियर्स है, उन्होंने जो आज मौका दिया मुझे कि आज मैं डॉक्टर विनय विद्यालंकर को सुन पाई। उन्होंने बहुत ही कम समय में हमें बहुत ही अच्छा जो सुनाया, उसमें अच्छा मैसेज भी दिया है। और विनय जी, मैं ये कहना चाहती हूँ कि मेरी हमेशा कोशिश रहेगी एज एन एमपी कि मैं जितनी सेवा कर सकूं हमारे लोगों की, यहाँ के लोगों की, मैं करूंगी। मैं विक्टोरिया में फर्स्ट इंडियन बोर्न एमपी हूँ, लेकिन ओवरऑल ऑस्ट्रेलिया में मैं फर्स्ट इंडियन बोर्न हिंदू एमपी हूँ। तो आज जो त्योहार हमारे अभी जो चल रहे हैं, ठीक है, नवरात्रि के, तो एज ए फर्स्ट इंडियन बोर्न हिंदू एमपी इन एंटायर ऑस्ट्रेलिया, मुझे बहुत खुशी होती है, मुझे बहुत गर्व होता है कि हमारे जो लोग हैं यहाँ पर वो बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं। हमारा जो कल्चर है उनको इस तरह से आगे बढ़ा रहे हैं कि ताकि लोगों को पता चले कि हमारे ये जो बहुत बहुत ही पुराने जो हमारे ट्रेडिशंस है उसका मतलब क्या है, और वो आज भी उतना ही वैलिड है जो उतने साल पहले जो था। तो मैं आपको विनय जी, आपका मैं धन्यवाद कहना चाहती हूँ। और हमारे कौंसलर जनरल थे हमारे साथ राजकुमार जी, उनको भी मैं धन्यवाद कहना चाहती हूँ। सबसे पहले हमारे जो यहाँ के मूलवासी मूल वतनी है, हमारे ट्रेडिशनल ओनर्स, उनको मैं एक्नॉलेज करना चाहती हूँ। और बाकी जितने भी आज यहाँ पर हमारे बुजुर्ग है, काफी बुजुर्ग है हमारे साथ जो जुड़े हुए हैं, उनको मैं मेरा सबसे पहले तो नमस्ते
और उनसे हम आशीर्वाद लेना चाहते हैं, क्योंकि बुजुर्ग के आशीर्वाद के बिना यहाँ पर हम कुछ नहीं कर सकते। और जैसे प्रेमहंस जी है, राजेंद्र जी है, और बहुत सारे लोग आज जुड़े हुए हैं, महेंद्र भाई जाजल है, विक्रांत जी है, गुरुदेव रतन जी, बहुत सारे जो लोग हैं वो यहाँ पर बहुत मेहनत करके हमारा कल्चर है उसको आगे बढ़ाते हैं और हम लोगों को मोटिवेट करते हैं। प्रेमहंस जी को देख के हम लोगों को इतना मोटिवेशन होता है कि वो इतनी उम्र में इतने एफर्ट करते हैं, तो हमें और कुछ करना चाहिए। तो मैं आप सबकी बहुत ही आभारी हूँ और मुझे बहुत खुशी हुई है कि आप लोग ने ये ऑनलाइन जो विजयादशमी का जो त्योहार का जो इवेंट किया है, तो हम लोगों को मौका दिया एक दूसरे को देखने का वर्चुअली और सुनने का डॉक्टर विनय जी से। और मैं तो बहुत नसीब वाली हूँ। मेरे तो माँ बाप ने मेरा नाम कौशल्या रखा है, इससे बड़ा भाग्य क्या हो सकता है। आज मैंने कितनी बार मेरा नाम सुना, विनय जी आप बोल रहे थे, तो मुझे ऊपर वाले ने बहुत ही आशीर्वाद ज्यादा दिए हैं। मेरे हमारे बुजुर्ग परिवार वालों ने इतने अच्छे काम किए, उनके काम के वजह से उन्होंने जो आशीर्वाद दिए उनकी वजह से आज मैं जहाँ हूँ वहां हूँ। मेरी वजह से नहीं हूँ, उनकी वजह से हूँ। तो मैं आप सबकी और मेरे परिवार वालों की और भगवान की मैं बहुत ही शुक्रगुजार हूँ। और सेवा जो ग्रुप है, आप लोग को तो मैं बहुत सालों से जानती हूँ, आप लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और सिर्फ ये नहीं कि भाई इवेंट, उसके अलावा आप बाकी जो भी ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे जो काम करते हैं, ब्लड डोनेशन का और जो पेड़ पौधे जो उगाते हैं, बहुत सारी चीजें करते हैं। तो ये है कि हम यहाँ पर रह रहे हैं तो हम यहाँ कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं। यही नहीं कि सिर्फ हम इवेंट करके ही एक दूसरे से मिलके फिर हम बिछड़ जाए, नहीं, हम आप यहाँ पर वो काम करते हैं कि बाकी कम्युनिटी को भी फायदा हो, क्योंकि अब हम ऑस्ट्रेलिया हमारा घर है, हम यहाँ पर रह रहे हैं, तो हम वो काम यहाँ पर करते हैं कि भाई सबको फायदा हो। और अभी तो आप सबको पता है कि जो कोविड-19 जो पेंडेमिक चल रहा है, हम सबकी जो लाइफ है उसके पर इतनी सारी इम्पैक्ट हुई है, पर्सनली लोगों को हुई है, इकोनॉमिकली हुई है, साइकोलॉजिकली हुई है, तो बहुत लोग परेशान हैं। लेकिन हमारे लोग ने यहाँ पर जो हमारे लोग हैं, उन्होंने जो भी रूल्स बनाए उनको फॉलो किए हैं। तो मैं आप सबकी बहुत ही शुक्रगुजार हूँ कि हमारे लोग जो भी रूल्स जो सरकार बनाती है उसको फॉलो करते हैं, चाहे वो मास्क पहनने के हो, सोशल डिस्टेंसिंग के हो। आज वो सारे एफर्ट्स की वजह से देखो हमारे जो विक्टोरिया में पहले बहुत कोरोना वायरस के नंबर जो बढ़ गए थे, वो अभी बहुत ही जल्दी नीचे आ गए। तो मैं चाहती हूँ कि बस हम ऐसे ही मेंटेन करते रहे ताकि हम एक दूसरे को अब फिजिकली मिल सके, क्योंकि कितने महीनों से हम लॉकडाउन में बंद है, सिर्फ लोगों को ज़ूम मीटिंग्स में देख पाते हैं या तो फ़ोन से हम बातचीत कर लेते हैं। लेकिन अब जैसे थोड़ी नॉर्मल सी आ जाए तो हम एक दूसरे को मिल के, क्योंकि हम लोग सब क्या है, सामाजिक है एनिमल। हम लोग एक दूसरे को जो मिलके जो खुशी होती है वो इतनी तो ज़ूम में तो नहीं हो सकती है। लेकिन जो भी आप जो किए हैं सेवा इंटरनेशनल आज जो इवेंट किए हैं और इतने सारे लोग जो आज जुड़े हैं, तो मैं आप सबकी आभारी हूँ। अब जो विजयादशमी का जो त्योहार है वो तो आई डोंट थिंक बहुत कम लोग होंगे जिसको नहीं पता होगा, जिसको हम दशहरा भी बोलते हैं। हम सब बड़े हुए हैं रावण के पुतले को जलते हुए देखते, वहां पर छोटे से तब मम्मी पापा लेके जाते थे। तो वो हमारा कल्चर है, लेकिन उसका मैसेज ये है कि भाई जो हमें सिर्फ अच्छा काम करना है, अच्छाई है उसी की विजय होगी। आज नहीं तो कल हमें बस अच्छा काम करते रहना है। अच्छाई है उसका कल, आज नहीं तो कल अच्छा ही परिणाम आएगा और अच्छा काम करते रहना है। हमारे जो भी भारत के हमारे जो चाहे कितने ही पुराना हमारा कल्चर हो, लेकिन उसके जितने भी संदेश है वो आज उतने ही रेलेवेंट है। और हम लोग तो इंडियंस हमारे कल्चर में बहुत गर्व लेते हैं, चाहे फिर वो हमारी भाषा हो, हमारे कपड़े हो, हमारा म्यूजिक हो, हमारा डांस हो, हमारा खाना हो। हम लोग चाहे कहाँ पर भी चले जाए, कोई भी कंट्री में चले जाए, लेकिन हमारे जो ये कल्चर को हम हमेशा मेंटेन करते हैं। तो ये अच्छी बात है, लेकिन ये ऑटोमेटिक नहीं होता है। ये जो डायस्पोरा जो ओवरसीज जाता है, जैसे प्रेमहंस जी है, राजेंद्र जी और बाकी बाकी जो भी है, सेवा इंटरनेशनल, उसके अलावा हमारे बहुत ही कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन है, वो लोग जो मेहनत करते हैं बाहर के देश में जाके, उसकी वजह से ये ट्रेडिशन
एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में चालू रहता है, ये ऑटोमेटिक नहीं रहता है। ये आप लोग जो है जो इतना काम करते हैं दिन रात, उसकी वजह से होता है। ये ऑटोमेटिक ट्रेडिशन कंटिन्यू नहीं होता है। तो मैं आप सबकी बहुत आभारी हूँ। और ये जब कोविड-19 हुआ, तब इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को यहाँ पर बहुत परेशानी हुई थी, क्योंकि उनके पास बहुत सपोर्ट नहीं था। तो मुझे खुशी है कि सेवा इंटरनेशनल ने बहुत मदद की है इंटरनेशनल स्टूडेंट्स की। लेकिन उसके अलावा हमारे यहाँ पर इतने कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशंस हैं और इतने हमारे यहाँ पर वॉलंटियर्स हैं, कम्युनिटी लीडर्स हैं, उन्होंने इतना अच्छा काम किया है ग्राउंड पे। कई लोग बिहाइंड द सीन्स महीनों से काम कर रहे हैं कि जिसको भी जरूरत हो खाने की या ग्रोसरीज की, तो उनको वो सपोर्ट कर रहे हैं। तो मैं आप सबकी बहुत ही आभारी हूँ कि आप लोग ने ये हमारे स्टूडेंट्स को, जिसको बहुत ही जरूरत थी, उनको मदद की। और उसके अलावा आप लोगों को अगर कोई भी मेरे लायक कोई कामकाज हो, मेरी सारी डिटेल्स मेरे फेसबुक पे है। आप मुझे कभी भी कांटेक्ट करिए। मैं कोशिश करूंगी मेरे से जितना काम हो सके उतना करने का। और अब मैं ज्यादा समय नहीं लूंगी, क्योंकि मेरा कहना है वो विनय जी की जो मीठी वाणी में जो हमने सुना, उसको तो हम मैच नहीं कर सकते हैं। और अब मुझे मेरा और कोई इवेंट है, तो मुझे अभी आप लोगों से मुझे विदाई लेनी पड़ेगी। और दूसरा एक इवेंट है, उसमें मैं फिर से राजेंद्र जी को और प्रेमांश जी को शाम को मिलूंगी। थैंक यू वेरी मच। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही अच्छी बात कही आपने, लेकिन जब धन्यवाद, मिठास की बात की तो मिठास के अद्भुत कई प्रकार होते हैं कौशल्या जी। थैंक यू आपका बहुत आपका भी बहुत एक मिठास का अलग प्रकार है और इनका भी अलग है। बहुत तो धन्यवाद। दोनों को सुन के थैंक हम यू, बहुत मजे में रहे। थैंक यू वेरी मच। धन्यवाद। राम जी के रात संदर्भ में को भी कौशल्या जी प्रेम, के शब्द जो रात को भी बहुत कौशल्या जी आ रही है। बहुत धन्यवाद आपका जी। ओ सुभाष जी, कार्यक्रम देखिए को अब आप जो है, आप जब भी बोलती है, जब भी बोलते हैं, तो जैसे वो मीठे जो मोती गिरते हैं ना, अरे क्योंकि भगवान ने आपको भाई वो सही। आशीर्वाद दिया। देखो, हाँ, ऊपर वाले ने हम सबको अलग अलग चीज दी है, ठीक है। तो आपको जब हम सुनते हैं सुभाष जी, बहुत अच्छा लगता है, चलिए, बहुत ही अच्छा लगता है। आज पल्लवी साथ में बैठी है, इसलिए आपने तारीफ। चलिए, सर्टिफिकेट अब दी। आप सुभाष जी को सुनेंगे, सुभाष जी के इंतजार की सुने। सुभाष जी आपके इंतजार हो रही है। जी तो सुभाष थैंक यू, थैंक जी, यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। और बहुत धन्यवाद। और मैं सिर्फ इतना मैं माफी चाहती हूँ कि जितने भी हमारे लोग हैं, मैं सबका नाम नहीं ले पा रही हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं। फिर ये ना हो कि मैं आप लोगों का जो कीमती समय है उसमें से फिर मैं पूरा 1 घंटा ले लूँ। तो मैं सबसे मेरी माफी मांगना चाहती हूँ कि मैं सबका नाम नहीं ले पाई हूँ, लेकिन मैं सबको मिलना चाहती हूँ जैसे ये नॉर्मल सी रीत होती है। थैंक यू, धन्यवाद। और रात को मिलते हैं आपसे फिर से नवरात्रि के गरबा में सभी लोग। सुभाष जी जरूर तो जरूर आज बैकग्राउंड भी श्री रामचंद्र जी की लेके बैठे हुए हैं। जरूर जरूर, नो प्रॉब्लम। धन्यवाद। पल्लवी जी और सुभाष जी, क्या बात है। हाँ जी सुभाष जी, आपकी एक फिर मधुर सी कविता हो जाए। चलिए, आपका आदेश है। कविता हो जाए। कविता से ही आपको सब पहचानते हैं और कविता से ही जानते हैं। सबने आपने काव्य के माध्यम से सबको जोड़ के रखा हुआ है पूरे ऑस्ट्रेलिया में। हमारे जैसों को भी, जिनको कविता नाम की कोई चीज नहीं आती, वो भी नहीं, आपके नहीं, साथ जुड़े, क्योंकि श्रोता भी चाहिए आपको, और हम उन श्रोताओं में से हैं। आप लोगों के प्रोत्साहन की वजह से ही तो जो है कविता होती है। और आज के संदर्भ में जबकि विनय जी ने जो है इतने सुंदर शब्दों में, इतने ओजस्वी तरीके से जो है राम का वर्णन किया है, और आज कल जो है दशहरा है, तो मैं चाहता हूं कि आपको एक दशहरा के ऊपर ही एक कविता सुना देता हूं। बहुत और अच्छे। वो जैसा कि राजकुमार जी ने कहा कि एक रावण अंदर है और एक रावण बाहर है। तो ये रावण की लड़ाई जो है, रावण अमर है, उसकी नाभि में जो अमृत है, तो रावण कभी मरता नहीं है। और समाज में भी रावण, एक रावण मर जाता है तो 2 रावण उग जाते हैं। सवाल ये है कि ये लड़ाई लड़ते रहना, अच्छाई की जो है विजय बुराई पर होते रहना चाहिए। तो लीजिए, प्रस्तुत करता हूं कागज का रावण, कि हम हर साल कागज का रावण जो जलाते हैं। तो अंदर का रावण फूको, तो अंदर का रावण फूको, कागज का नहीं जलाओ। इस बार विजयदशमी पर तुम भी साहस दिखलाओ। तो गली गली कूचे कूचे में रावण आज उगा है, कुंभकर्ण की नींद खुली है, वो भी आज जगा है।
तुम भी मन के कुंभकर्ण को अपने आज जगाओ, अंदर का रावण फूको, कागज का नहीं जलाओ। तो रावण की नाभि में अमृत, रावण की मरा है, वेद कौन खोलेगा उसका, जन जन आज डरा है। लड़े अकेले राम तो लड़े अकेले राम, विभीषण तुम ही आज बन जाओ, अंदर का रावण फूको, कागज का नहीं जलाओ। अंदर का रावण फूको, कागज का नहीं जलाओ। तो चतुर चाल वाला रावण और छद्म वेश चतुरारी, नेत्र तीसरा खोल के देखो, बन जाओ त्रिपुरारी। तो राम आज सुभाष जी एक बार अनम्यूट कर लीजिए प्लीज, अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए। हाँ जी, हाँ जी, ओके। नहीं, आपकी आवाज नहीं आ रही है, आपकी आवाज नहीं आ रही है, आपके सिस्टम में से कहीं म्यूट हो गया था, अभी भी नहीं आ रही है। प्रेम जी आप बता दीजिए। सुभाष जी आपकी आवाज नहीं आ रही है। आवाज नहीं आ रही। सुभाष जी आपकी आवाज बंद हो गई, आपके सिस्टम में से कहीं देखो माइक्रोफोन का सेटिंग चेंज हो गया है तो। नहीं, माइक्रोफोन सेटिंग्स में जाकर देखिए प्लीज। वो तो गई जंदा। प्रेम जी ने करता बंधु प्लीज बाकी लोग म्यूट अच्छा, रखिए अपने नहीं। आप को। अभी सुभाष जी फिर से कोशिश कर रहे हैं, अभी आ जाएंगे शायद। सुभाष जी आप अपने आप को पहले से एक बार फिर से म्यूट करके करिए, म्यूट करके अनम्यूट करिए फिर वापस। अब बोलिए कुछ। नहीं, आपके सिस्टम में से आवाज बंद हो गई है। पल्लवी जी आवाज नहीं आ रही सुभाष जी की। हाँ जी, आपके सिस्टम में से आवाज बंद हो गई है कुछ। आपके माइक्रोफोन का सेटिंग्स चेक कर लीजिए। कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम है उनके कंप्यूटर पे। हाँ जी, उनके सिस्टम्स के। हियरिंग ओके प्रेम जी, हाँ जी, सुभाष जी को वापस दे दो आप बाद में, आप हाँ कुछ जी, आगे बाद में बढ़ाओ दे तो। देंगे, यही हाँ ठीक जी। रहेगा क्योंकि आवाज आ ही नहीं रही, बिल्कुल भी नहीं आवाज आ रही। कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम या तो नेटवर्क प्रॉब्लम हो गया, बैंडविड्थ लो हो गई होगी। आ रही थी, मेरे उनसे बात कर रहा था जब। नहीं, बैंडविड्थ लो हो गई होगी तो बंद हो गया होगा आपका। बिल्कुल आवाज आई नहीं, अभी आई, सिर्फ अभी आई, देखो अभी आई आवाज शायद। अच्छा, ये अब तो 5G का है तो ये हाँ अभी आ गई, थोड़ी थोड़ी आने लगी। बहुत कम आवाज है अभी भी। एकदम लो वॉल्यूम है। इनके नेटवर्क का कोई प्रॉब्लम हो गया क्या, इंटरनेट का? तो मेरे ख्याल थोड़ी देर में करते हैं फिर, है ना? हाँ जी, सुभाष जी आपको वापस ले लेते हैं थोड़ी देर में। हाँ जी, क्योंकि आपका थोड़ा नेटवर्क का प्रॉब्लम सही हो जाएगा तो वापस ले लेते हैं। सॉरी जी, आवाज किसी को नहीं आ रही है कुछ। प्रेम जी। हाँ जी, करिए ताकि। हाँ अभी आई, अभी आई। अच्छा अभी प्रेम जी आ गई अभी आवाज, देखो। ठीक है, बोलिए जी सुभाष जी, आप आगे करिए। चलिए लीजिए, तो मैं ये आपको कविता जो है सुनाता हूँ, कागज का रावण। जिस तरीके से राजकुमार जी ने कहा कि एक रावण अंदर है और एक रावण बाहर है, उसी तरीके से रावण की नाभि में अमृत है। तो मैं समझता हूँ रावण कभी मरना नहीं है। लड़ाई जो है, आ रहा, सुनाई दे रहा है? हाँ जी, हाँ आ रहा है, आ रहा है। बाकी लोग म्यूट कर लीजिए प्लीज, बाकी लोग जो अनम्यूट है म्यूट कर लो। तो कहने का मतलब ये है कि ये लड़ाई जो है बराबर जारी रहनी चाहिए। रावण न कभी मरा है न मरेगा। हमको बुराई से अच्छाई की लड़ाई होती रहेगी और हमको करते रहना, लड़ते रहना चाहिए उस बुराई से। तो लीजिए, कागज का रावण हर साल जलाते हैं, कल भी जलाएंगे। तो मेरा कहना है कि आप अंदर जो रावण बैठा है उसको जलाइए। तो अंदर का रावण फूको, कागज का नहीं जलाओ, इस बार विजयदशमी पर
तुम भी साहस दिखलाओ। तो गली गली कूचे कूचे में रावण आज उगा है, कुंभकर्ण की नींद खुली है वो भी आज जगा है। तुम भी मन के कुंभकर्ण को अपने आज जगाओ, अंदर का रावण फूको कागज का नहीं जलाओ। तो रावण की नाभि में अमृत, तो रावण की नाभि में अमृत रावण नहीं मरा है, वेद कौन खोलेगा उसका जन जन आज डरा है। तो लड़े अकेले राम, तो लड़े अकेले राम विभीषण तुम्ही आज बन जाओ, अंदर का रावण फूको कागज का नहीं जलाओ, अंदर का रावण फूको कागज का नहीं जलाओ। तो चतुर चाल वाला रावण और छद्म वेश चतुरारी, नेत्र तीसरा खोल के देखो बन जाओ त्रिपुरारी। तो राम आज वनवास गए हैं, तो राम आज वनवास गए हैं, तुम ही राम बन जाओ, अंदर का रावण फूको कागज का नहीं जलाओ। और अंतिम है, तो रावण घुसा हुआ है मन में, इस रावण को फूको, रामबाण संधान करो और आज नहीं तुम चूको। आज राम के सेवक बनकर, तो आज राम के सेवक बनकर हनुमान बन जाओ, अंदर का रावण फूको कागज का नहीं जलाओ, अंदर का रावण फूको कागज का नहीं जलाओ। धन्यवाद। बहुत खूब सुभाष जी, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया, वेरी नाइस, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत ही अच्छा सही सुभाष बात है जी। एकदम। और सबसे बड़ा तो बहुत बढ़िया। प्रेरणा हमारे वक्ता विनय विद्यालंकार जी ने, उन्होंने तो जान फूंक दी, तो जो है हम सब लोगों के मन में एक नई ज्योति जला दी। उनको बहुत बहुत मेरा नमन, बहुत बहुत धन्यवाद। और आप सब लोगों का भी जो आपने कविता सुनी, बहुत बढ़िया बढ़िया सुभाष जी। बहुत बढ़िया। तो अब हम आगे प्रोग्राम को जल्दी बढ़ाते हैं, क्योंकि विनय जी को भी जाना होगा। तो जिसके मन में जो भी कोई शंका शुभा कोई प्रश्न हो तो प्लीज वो जरूर कहिए। और हमारे यहाँ नीरू बहन बैठी हुई थी, उनको कई प्रश्न होते हैं, उनको भी बुला लीजिए विक्रांत जी। लेकिन तो सबको रिक्वेस्ट है कि हाँ जी, प्लीज टर्न बाय टर्न एक एक करके अपना, बोलिएगा। हाँ जी बिल्कुल। हाँ जी, हाँ मुझे भी पूछना है एक प्रेम जी उनसे क्वेश्चन। नहीं, आप बिल्कुल बारी बारी सब पूछेंगे, तो हाथ खड़े करते हैं और मेरे ख्याल एक एक को सबको बुलाते जाएंगे। बाकी सब लोग म्यूट कर लो तो सबको आवाज सही से आएगी, क्योंकि ये नेटवर्क का मामला है तो फिर वॉल्यूम लो हो जाएगी। चलो पहले प्रेम जी आप बताते जाइए वहां से, और अब जिसको बोलना है इनको। तो मैं फिर गैलरी व्यू में जाती हूँ, तभी बताऊंगी कौन कौन हाथ किन के खड़े हैं। तो बारी बारी सबके लेते हैं। नहीं, कई लोगों ने अभी अनम्यूट ही रखा है। हाँ जी, अनम्यूट रखने दो। अच्छा। सबसे पहले तो बिमल शर्मा जी हैं भारत से। बिमल जी आप पूछ सकती हैं, बारी बारी सबके प्रश्न लेंगे और सब सुनिए, हो सकता है एक के प्रश्न में दूसरे के प्रश्न का भी समाधान हो जाए। हाँ जी, विद्यालंकार, मेरा प्रश्न यह है कि आपने कहा था कि विश्वामित्र के साथ चारों भाई गए थे, जबकि हम लोग तो बचपन से सुनते आ रहे हैं सिर्फ राम और लक्ष्मण को लेके गए थे। तो क्या ये जो बाद की रामचरितमानस या लिखा गया उसमें ये गलती की गई है? वाल्मीकि रामायण में चारों भाई गए थे। जी बहन जी, बहुत अच्छा प्रश्न है आपका। हमारी प्राचीन परंपरा गुरुकुलीय शिक्षा की रही थी। मैं आपको एक बात स्पष्ट कर दूं, चारों भाई ही महर्षि वशिष्ठ के आश्रम में गुरुकुलीय शिक्षा प्राप्त कर रहे थे। और पिता से वानरों से जो करने की बात थी, उसमें श्री राम और लक्ष्मण का बड़ा योगदान था। तो अन्य रामायणों में जैसा बहन प्रेम जी ने कहा कि परिवर्तन कर दिए गए, तो इनकी शिक्षा राजकुल में रहकर नहीं हुई। चारों भाइयों की शिक्षा गुरुकुल में रहकर हुई, और गुरुकुल महर्षि वशिष्ठ का गुरुकुल था, और वहीं महर्षि विश्वामित्र भी ऋषि थे। और थोड़ा सा और पढ़ेंगे तो महर्षि वशिष्ठ ब्रह्मर्षि हैं और महर्षि विश्वामित्र राजर्षि हैं। और आपको एक बात और साथ जोड़ दूं कि जो राक्षसों से उस समय यज्ञ की रक्षा की है,
उसमें सभी स्नातकों का योगदान होता था, लेकिन नाम श्री राम और लक्ष्मण का इसलिए आएगा कि दोनों धनुर्धर उच्च कोटि के हैं और श्री राम और लक्ष्मण ने ही बड़ा योगदान उन राक्षसों के व्यवधानों को समाप्त करने में दिया। तो गुरुकुल में चारों ही बच्चे थे, ये स्पष्ट है। समय कम है क्योंकि संक्षिप्त उत्तर दे रहा हूँ जी। ठीक, थैंक यू। हाँ जी, नेक्स्ट किसी का प्रश्न हो? हाँ जी, कृष्ण कुमार जी। विनय जी, आपसे ये पूछना है कि वाल्मीकि रामायण में भी जैसे रामचरितमानस में अयोध्या, चित्रकूट और इन सब का वर्णन मिलता है, जानकी भवन, तो वाल्मीकि रामायण में भी क्या ऐसा था? क्योंकि वो तो बाद में बना, वाल्मीकि रामायण तो बाद में पहले लिखी गई थी, रामचरितमानस बाद में लिखी गई है। महर्षि वाल्मीकि क्योंकि श्री राम के समकालीन माने जाते हैं। अच्छा। और वाल्मीकि आश्रम में आपने पढ़ा होगा, माता सीता का जो गर्भ काल है, दोनों बच्चों की उत्पत्ति है, वो महर्षि वाल्मीकि आश्रम में होती है। और योजना पूर्वक श्री राम जी ने संतानों का निर्माण एक सांस्कृतिक परिवेश में हो, एक अच्छे आश्रम के त्याग भाव के परिवेश में हो, इसलिए माता सीता को वाल्मीकि आश्रम में रखा था। उस अवस्था में जो गर्भ की सीमंतोन्नयन की अवस्था होती है, जब मस्तिष्क निर्माण होता है, तो वाल्मीकि रामायण में भी पूरा वर्णन आता है। अयोध्या का वर्णन है, मैंने जो कांड आपको बताए वाल्मीकि रामायण के, पहले बाल कांड है, अयोध्या कांड है, अरण्य कांड है ना, जिसमें जंगल वनवास में श्री राम रहे हैं, किष्किंधा कांड है, और जो महत्वपूर्ण कांड है सुंदर कांड। आप देखते होंगे वाल्मीकि रामायण का सुंदर कांड इस वाल्मीकि रामायण का प्राण है, जिसमें सारी उचित शिक्षाएं, नीतियां, सदाचार, ये पूरा सुंदर कांड में वर्णित है। लेकिन वर्तमान में जब हम रामचरितमानस के सुंदर कांड का पाठ करते हैं तो मुझे कहने में कोई संकोच नहीं कि वह शिक्षा जो महर्षि वाल्मीकि ने सुंदर कांड में दी है, वो शिक्षा रामचरितमानस से उतनी प्राप्त नहीं हो पाती, क्योंकि बाबा तुलसी आस्था में डूबे हैं। बाबा तुलसी का जो रामचरितमानस है वो श्री राम के प्रति पूरा आस्था का केंद्र बिंदु है, उसमें कोई कमी नहीं है, लेकिन वहां भक्ति पक्ष अधिक है। और वाल्मीकि रामायण में व्यवहार, भक्ति, कर्म, ज्ञान, आस्था, अध्यात्म सब कुछ समाहित है, तो थोड़ा अंतर आता है। तत्कालीन ऋषि वाल्मीकि हैं जिन्होंने सब सत्य घटनाओं का अपने श्लोकों में निबंध किया है, और रामचरितमानस में बाबा तुलसीदास जी ने उसको भक्ति भाव में पूरी तरह से अलंकारिक रूप में पिरोकर प्रस्तुत किया है। आप म्यूट हो गए विद्यालंकार जी। आप विनय जी, आप म्यूट हो गए हो। प्रोफेसर साहब, विनय विद्यालंकार जी, आपने म्यूट कर दिया है फिर से। प्रेम जी कहिए तो जरा। हाँ जी, क्या? प्रेम जी। हाँ जी, मैं करती हूँ बात। विनय जी, आप म्यूट हो गए हो, पहले इनमें से ही बोल दो। हाँ, अनम्यूट कर। पूरा उत्तर पहुंचा आप तक सेना जी? हाँ, नहीं, वो बीच में कुछ रह गया था। हेलो। हाँ, मैं ये पहुंचाना चाह रहा था कि वाल्मीकि रामायण और बाबा तुलसी का रामचरितमानस, इनका चिंता मैं आपको, वाल्मीकि रामायण महर्षि वाल्मीकि की श्री राम जी के काल में लिखा गया ग्रंथ है, और वो श्री राम जी के काल के साथ हैं। और तुलसीदास, गोस्वामी तुलसीदास जी भक्ति भाव में पिरोकर केवल और केवल भक्ति पक्ष को प्रस्तुत करने के लिए अधिकता हो जाती है, तो तथ्यों से कई बार दूर हो जाता है, अलंकारिक। ठीक है, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। जोर से बोलो धन्यवाद। हाँ जी, और मेरा है प्रेम जी। प्रेम जी, मैं हूँ। हाँ जी, वीना सरीन। हाँ जी, प्रेम जी। हाँ, उसके बाद सरोजी। विनय जी, मेरा आपसे एक सवाल ये है कि माता कैकेयी ने 14 वर्ष क्यों चुने थे राम जी को भेजने के लिए? कम या अधिक समय क्यों नहीं लिया, और इसके पीछे वजह क्या थी? बहुत व्यावहारिक प्रश्न आपने किया मुझे कहने जी, कि एक युवा का, आपकी आवाज क्लियर नहीं है। आवाज नहीं आ रही। विनय जी, आपकी आवाज क्लियर नहीं है। बाकी लोग म्यूट कर लो। बाकी सब म्यूट। नहीं, कई लोग ओपन है। अभी इसको दो तीन दृष्टियों से देख सकते हैं। हाँ जी, ओम जी, ओम।
हाँ हाँ जी, जी, अब बोलिए, आवाज बोलिए। आई है, अब आवाज आई है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। ओ। क्या है, रेडियो चल रहा है? हाँ जी, आवाज आ रही है जी? किसी पीछे किसी का रेडियो या टीवी चल रहा है। हाँ, वो बंद कर दो। क्या तो अब वीना जी आप भी म्यूट कर लो अपने आप को, हाँ जी। बाकी लोग भी म्यूट कर लो। मैं ये कह रहा था कि जब युवा काल में राज्याभिषेक गुरुकुल से शिक्षा लेने के बाद आए हैं और राज्याभिषेक हो रहा है, हमारे यहाँ आश्रम पद्धति रही है और आश्रम पद्धति में 25 वर्ष ही कोई भी राजा शासन में रहता था। आपको बहुत सुखद आश्चर्य होगा जानकारी के साथ कि श्री राम उस रघुकुल के वंशज हैं। 25 वर्ष से अधिक राजा राज्य नहीं करता। जैसे ही वानप्रस्थ अवस्था आती है, संतान को राज्य सौंप देता है। तो एक दृष्टि तो यह है कि माता कैकेयी ने इतना लंबा काल मांग लिया कि फिर उसके बाद वो वानप्रस्थ अवस्था आ जाएगी और राज्य के उत्साह में नहीं होंगे। दूसरा, जो हम कलाओं की बात करते हैं, 14 कलाएं, 16 कलाएं, तो कला की दृष्टि से भी 14 वर्ष में इनको निराश्य आ जाए, कलाएं इनकी समाप्त हो जाएं, फिर ये राज्य के करने लायक नहीं रहेंगे। तो ऐसा उन्होंने माता कैकेयी ने, मुझे ऐसा कुछ बुद्धि से पता लगता है। यदि कोई और प्रमाण होगा तो मैं उसको भविष्य में आपको बताऊंगा। हाँ जी, ठीक है वीना जी। चलिए, तो अब सरोज डांगरा जी हैं नेक्स्ट। लेकिन हाँ प्रेम जी, जी, एक बात कहनी है कि मैंने एक जगह पढ़ा है कि श्री राम जी ने 11,000 वर्ष राज्य किया है, तो इनमें क्या फर्क है? 11,000 वर्ष? जी जी, 11,000 वर्ष पर्यंत श्री राम जी ने राज्य किया। क्या ये हमारी जीवन की जो नहीं सुन जाती है और ऋषिगण प्राप्त करते 150-200 वर्ष तक जीते थे, तो 11,000 वर्ष मनुष्य की कोई आयु नहीं थी। आदरणीय बहन श्रीमती प्रेम जी ने कहा कि अतिशयोक्ति हम बहुत ज्यादा आगे भी चले गए और विरोधियों ने उनके आदर्शों का निंदा भी की। हम उन ग्रंथों पर नहीं जाएंगे। 11,000 शासन नहीं किया। श्री राम का मानव जीवन की दृष्टि से ही मर्यादा महापुरुष के रूप में हम चिंतन करते हैं, तो निश्चित रूप से आवाज आ रही है जी आवाज? हाँ, अभी आनी भी, बीच में आपकी आवाज कट जाती है। युक्तियों में अलंकारिक काव्यों की रचनाएं होती हैं, तो इसको तथ्य न लिया जाए। एक क्वेश्चन है। हाँ जी, आगे वो सालों को भी तो 2 ढंग से मापते थे ना प्रेम जी, जैसे 7,000 साल पहले रामायण हुई है, देखिए बीच में डिस्टरबेंस बहुत आ रही है, उससे समझ नहीं आती क्या क्वेश्चन है, तो कैसे उत्तर देंगे वो। सबको कहो अनम्यूट करें, अपने को म्यूट करें। सब अपने को म्यूट नहीं रखे हुए हैं। चलो अब पूछो। प्रश्न। हाँ जी, पूछो। कहते हैं ना कि 7,000 साल पहले रामायण हुई थी, फिर कई लोग कहते हैं बहुत 1,000 साल पहले रामायण हुई थी। वो 2 ढंग है ना सालों को काउंट करने के, एक देव वर्ष मानते हैं, एक ह्यूमन ईयर्स मानते हैं। वो उसके बारे में कुछ आप बताएंगे? मैं बताऊंगा आपको। देखिए, हमारा जो कालक्रम है, पंचांग है, वो प्रतिदिन एक दिन जोड़कर चल रहा है और सृष्टि की आयु 1,96,08,53,120 वर्ष हो चुकी है। उस दृष्टि से श्री राम जी को हुए 9 लाख वर्ष हो चुके हैं। वे त्रेता में हुए हैं। श्री भगवान योगेश्वर कृष्ण द्वापर में हुए हैं, उनको 5,000 वर्ष हुए हैं। कुछ लोगों ने ऐतिहासिक पुरातात्विक यानी आर्कोलॉजिकल दृष्टि से ही दुनिया को देखा, जबकि हमारी पूरी शास्त्र परंपरा पंचांग को, ज्योतिष के पंचांग को मानती है और प्रतिदिन एक दिन हम जोड़ते हैं, प्रति मास में प्रतिपदा, द्वितीया, तृतीया। उस दृष्टि से हमारी सृष्टि आयु, आज वैज्ञानिक भी इसको मानने को विवश हैं। वो कहते हैं कि हाँ, लगभग 2 अरब वर्ष से धरती मनुष्य के रहने लायक है और हमारा वैदिक ज्योतिष कहता है कि 1,96,00,00,000 यानी लगभग 2 अरब वर्ष। तो हमारे कालक्रम को आर्कोलॉजिकल कुछ लोग नहीं मानते। वो कहते हैं हमें खुदाई से जो पता लगेगा वही मानेंगे। ऐसा नहीं है। श्री राम जी को हुए 9 लाख वर्ष हो चुके हैं, त्रेता युग में हुए हैं। और इस क्रम को अगर आप जानना चाहें तो एक युग में, जैसे हमारा ये कल युग है, तो कल युग की जो आयु है वो 4 लाख वर्ष है, उसमें कुछ और जोड़ेंगे।
और द्वापर की आयु 8,61,000 वर्ष है, 4,32,000 वर्ष है कलयुग की आयु, 4,32,000 जिस 5,000 वर्ष व्यतीत हुए अभी। द्वापर के अंत में विश्व कृष्ण आए थे और द्वापर की आयु है 8,62,64,000 वर्ष। हाँ जी, और त्रेता की आयु है 12,96,000 वर्ष। तो त्रेता के अंत में श्री राम जी हैं, इसलिए 9 लाख वर्ष श्री राम जी को हुए हैं। हम उस दृष्टि से अपनी दृष्टि को मानते हैं। जो 7,000 वर्ष कह रहे हैं, 5,000 वर्ष कह रहे हैं, वो सब हमारी दृष्टि से, वैदिक दृष्टि से असत्य माने जाएंगे। हाँ जी, और नीरू जी आप प्रेम जी मैं क्वेश्चन, हाँ जी, हाँ कहिए। मेरा एक क्वेश्चन है कि राम जी ने सचमुच सीता परित्याग किया था या नहीं, क्योंकि अभी एक कुमार विश्वास करके हैं, कवि है, वो बार बार बोल रहे हैं कि राम जी ने सीता का परित्याग नहीं किया। और सेकंड थिंग, ये जो ढोल गंवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी, इसकी व्याख्या मुझे आज तक समझ में नहीं आई कि ये क्यों। बहुत अच्छा प्रश्न है आपका, बहुत अच्छा किया जा रहा है, सबके मनों में है, सबके मनों में ये प्रश्न उठता है, क्यों हो रही है। चलिए देखिए विनय जी, दोनों उत्तर दे रहा हूँ। पहला प्रश्न है आपका सीता जी का परित्याग। मैंने अपने व्याख्यान में भी कहा, योग भगवान श्री राम माता सीता का परित्याग नहीं किया। वाल्मीकि रामायण परित्याग कहीं नहीं है। आवाज आने। और धोबी का कहना, ये सी मिथक बना लेना, ये सब कपोल कल्पित हैं। किसी के कहने पर इतने बड़े आदर्श, इतने बड़े मर्यादा पुरुषोत्तम, क्या वो अपनी पतिव्रता देवी को इनके कहने पर छोड़ सकते हैं? नहीं। तो ये बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। कुमार विश्वास ने एक अच्छा मत स्थापित किया है और हमारा वैदिक मत भी, वाल्मीकि रामायण मेरे सामने रखी है, मैं आपको दर्शन करा रहा हूँ। इसमें कहीं भी माता सीता के परित्याग का वर्णन नहीं है। और जो ढोल गंवार शूद्र पशु नारी, ये सब ताड़न के अधिकारी, इसको जरा समझने का प्रयास करें। गोस्वामी तुलसीदास जी ने यहाँ पर ताड़ना शब्द का अर्थ मारना नहीं है। यहाँ पर ताड़न का मतलब है वॉच करना, उनको दृष्टि उन पर रखना। और वहां पर चाहे वो ढोल गंवार शूद्र पशु नारी, कुछ लोग इसे कह देते हैं कि नारी को पशु कोटि में रख दिया, ऐसा नहीं है। हमारी माँ, हमारी बहन, हमारी बेटियां पुरुष समाज की दृष्टि अर्थात उन पर उनकी सुरक्षा के लिए अवश्य रहनी चाहिए, उन पर कोई आंच ना आए, ये कर्तव्य पुरुष समाज का है। तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा है कि ढोलक को जैसे हम देखते रहेंगे, देखिए अलंकारिक वर्णन है, ढोलक को हम देखते रहेंगे तो हमारी ढोलक सही ध्वनि देती रहेगी। गंवार का मतलब है जो वास्तव में अज्ञानी व्यक्ति है, वो कार्य में किसी में लगा दिया, काम आपने देखा नहीं तो वो कार्य को बिगाड़ देगा, इसलिए उसको भी वाच करना है, उस पर सुपरविजन करना है, उस पर निरीक्षण रखना है। और शूद्र वहां भी एक सेवक के रूप में, कोई शूद्र जाति नहीं है, इसी जाति, इन्हीं चीजों को लेकर हमारे विधर्मियों ने हमारे समाज को बांटा। शूद्र कोई जन्मना जाति नहीं है, अर्थात जो सेवक है, जो ब्राह्मण नहीं बन पाया, क्षत्रिय नहीं बन पाया, वैश्य नहीं बन पाया, सेवा के काल में आ गया, वो शिक्षा नहीं ले पाया, मस्तिष्क की दृष्टि से थोड़ा कम रहा, वो सेवा में आता है। तो ऐसे सेवक पर भी दृष्टि रखना आवश्यक है। और नारी शब्द वहां इसीलिए है, पशु भी वही है, पशुओं को जो हम पालते हैं, लेकिन नारी वहां साथ में क्यों जोड़ी, ये प्रश्न उठा देते हैं लोग। वहां ऐसा कोई बाबा तुलसीदास जी का कोई बुरा मत नहीं है उनके विषय में, लेकिन उन्होंने इन सबको अपनी दृष्टि में रखने का, उनकी सुरक्षा, उनका कार्य, मातृशक्ति को निश्चित रूप से उनका जो योगदान है वो कम नहीं है। संतान निर्माण में योगदान है, शिक्षा में योगदान है, संस्कारों में योगदान है, माता निर्माता भवती, लेकिन शक्ति में थोड़ा कहीं ना कहीं अंतर है। देखिए पुरुष और स्त्री, हमारी मातृशक्ति में हाँ कोई विशेष निकल जाए तो अलग है, लेकिन सामान्य दृष्टि से हमारी माताएं कोमला मानी गई हैं। तो उन पर पूरा दृष्टि रखने से, उनकी सुरक्षा का ध्यान रखने से मतलब है तुलसीदास जी का। वहां ताड़ना का मतलब पीटने से कहीं भी नहीं है। विनय जी, एक प्रश्न बहुत समझ में आया, बहुत सुंदर आपने व्याख्यान दिया, वर्णन किया। और एक प्रश्न मुझे भी है प्रेम जी, अगर आज्ञा हो। हाँ जी कहिए। विनय जी, जो ये आता है जो है, जब सीता जी जो है के वध के लिए जब कहती हैं, तो उसका अभिप्राय क्या है? पहली बात तो ये वाल्मीकि रामायण में है या नहीं है, और अगर है भी तो वो उसका अभिप्राय क्या था?
कि मतलब जानवर मतलब जीवों का वध करना, वो उस समय क्या अलाउड था क्या? सुभाष शर्मा जी ने बहुत उत्तम प्रश्न किया है और मुझे इतना अच्छा लग रहा है कि इतने सुधी श्रोतागण की सुंदर कविता आपने प्रस्तुत की, मैं आपको नमन करता हूँ। ये जो वर्णन है, देखिए राजा को हम जो शिकार शब्द था वो कोई हिंसा मारने के लिए नहीं था। राजा जब अपने निशानेबाजी का वो प्रश्न नहीं रखते थे तो राज्य सुरक्षित नहीं रहता, तो वह हिंसा का भाव नहीं था। हिरण की हत्या करने का अभिप्राय नहीं, बाण ऐसी जगह पर भी राजा चलाते थे जिससे उस पशु को अपने वश में करने का वो उपक्रम होता था। केवल बाण हत्या के लिए नहीं चलाया जा रहा, श्री राम हत्या नहीं कर रहे हिरण की, ऐसे स्थान पर उसकी गति कम हो जाए और हमारे नियंत्रण में आ जाए। यहाँ मेरा स्पष्ट है, वाल्मीकि रामायण में यही वर्णन है। और हमारे राजा हिंसक नहीं रहे लेकिन रक्षक रहे हैं, शस्त्र रक्षा के लिए चलाया जाता रहा है। तो आज भी अगर हमारा सैनिक सीमा पे खड़े होकर आतंकवादी को मारता है, वो हिंसा नहीं करता, वो रक्षा करता है। तो ये जो अनावश्यक अहिंसा का संदेश जैन संप्रदाय के कारण चला, मैं महावीर स्वामी जी के उपदेशों में जो हिंसा थी, अहिंसा की व्याख्या वो बाद में व्याख्याकारों ने बहुत गलत कर दी, राजाओं भी अहिंसक बनते चले गए। अब आप महाराज अशोक को देख लीजिए कि उन्होंने अहिंसा की वो गर्हित व्याख्या दे दी कि हम गुलाम होते चले गए। तो अहिंसा का अभिप्राय राजा के लिए कहीं भी अपने राष्ट्र की रक्षा में की जाने वाली हत्याओं से रोकने का नहीं है। वो करता है तो वो हिंसा की श्रेणी में नहीं आती। सामान्य व्यक्ति को हिंसा नहीं करनी चाहिए। श्री राम राजपुत्र हैं, राजा हैं और उनकी धनुर्विद्या उत्तम कोटि की है। तो माता सीता ने परीक्षा के लिए कि आप देखते हैं कि इस दौड़ते हुए हिरण को कैसे अपने नियंत्रण में कर लेते हैं, इसलिए धनुष चल रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद जी, बहुत बहुत। और जी किसी का कोई प्रश्न हो निसंकोच पूछें, मेरे ख्याल में आप सबको संतुष्टि जरूर मिलेगी। हाँ जी, कविता जी आप बड़ा मुस्कुरा रहे हैं, आपका कोई प्रश्न है? कविता सागवान। हाँ जी, नीरू जी आप? मैंने अभी पूछा इनसे साल के बारे में। अच्छा। अभी मेरी एजुकेशन, ये जब ये बात हुई ना अभी वो पशु ढोल और सब नारी ताड़न के अधिकारी, तो मैंने भी कहीं पढ़ा था ताड़ना मीन्स एजुकेशन, उन पे आंख रखना, नियंत्रण रखना और एजुकेशन। फिर उसकी कॉन्टेक्स्ट भी डिफरेंट था। आजकल हम और ही किसी युग में बैठे हुए हैं, हम कॉन्टेक्स्ट अपना बनाते हैं, चार बंदे खड़े होते हैं, क्रिटिसिज्म कर देते हैं, इन डेप्थ नॉलेज तो हम रखते नहीं है। तो आजकल मैंने थोड़ा थोड़ा पढ़ना शुरू करा है धीरे धीरे, तो अभी मैं जो सुन रही हूँ ना तो वो मैं लगता हाँ यही पढ़ रही हूँ आजकल। इसीलिए आपसे कह रही थी कि आप आजकल बहुत अध्यात्म से जुड़ती जा रही हैं, तो आपकी कोई शंका शुभा हो तो आप जरूर निवारण करवाइए, क्योंकि ये अच्छा मौका। मैं तो आपको एक बात बताऊं, मैं कभी आधी रात को भी मेरे दिमाग में कोई बात आती है ना, चिंतन करते करते किसी बात पे भी सोचने लगते हैं, तो मैं ये नहीं सोचती कि समय क्या है, मैं विनय जी को फोन कर देती हूँ, विनय जी ये इसका बताइए क्या होगा, इसका बताइए। तो वो पूछते हैं समय क्या है इस वक्त, तो मुझे बताना पड़ता है रात के 12 बजे, कहते जाग रहे हो, तो मैं उनसे पूछती हूँ और मेरा समाधान हो जाता है। इसीलिए मैं चाहती थी कि आपको भी मौका है, तो आज विनय जी को हम छोड़ेंगे नहीं जब तक हमारी शंकाओं का समाधान नहीं करते। मैं वही तो बेझिझक होकर पूछिए, चाहे उनको देर हो सवेर हो, ये मौका गंवाएंगे नहीं हम। किसी को भी कोई शंका शुभा हो तो विनय जी का ईमेल या फोन नंबर होना चाहिए कि बिल्कुल बिल्कुल आपको मिलेगा विनय जी का फोन नंबर, ताकि हम कभी कभी पूछ सके उनसे कुछ। हाँ विनय जी दे दूं ना सबको नंबर? प्रेम जी ग्रुप में डाल दीजिएगा ताकि सब। हाँ जी बिल्कुल डाल देंगे। और जी किसी को कुछ भी पूछना है? एक और चीज मैं कहूंगा जी कि आपका जो व्याख्यान बहुत ही एनलाइटनिंग था। ये काफी ऐसी चीजें हैं जो हम इस देश में आके थोड़ा ना कहते हुए भी थोड़ा कई चीजों से कट जाते हैं, क्योंकि हमें मौका नहीं मिलता है आप जैसे विद्वानों की वाणी सुनने का या ज्ञान को सुनने का। तो हमारा यह जो सेवा के माध्यम से, मेरा ख्याल आप सेवा से काफी खूब तरह से परिचित होंगे ही वैसे, और पर्टिकुलरली मुझे ये पता चला है कि हल्द्वानी से हैं आप, सेवा इंटरनेशनल के तो काफी प्रोजेक्ट्स वहाँ पे चलते हैं। इनफैक्ट सेवा इंटरनेशनल एक रुद्रप्रयाग में बहुत बड़ा प्रोजेक्ट हम ऑनगोइंग स्पॉन्सर करते रहते हैं।
तो इसमें अगर आप रूटीन में 2 महीने में 3 महीने में कुछ अगर समय आप थोड़ा सा निकालें आधे घंटे का, तो हमारे यहाँ पे अगर आप आया करें तो हमें, मेरा ख्याल है हमारे सभी सीनियर्स को और हमारे यहाँ यूथ का भी विंग है, उनसे उनको बहुत प्रेरणा मिलेगी आपसे। तो मेरी सिर्फ आपसे यही एक थोड़ी गुजारिश है कि ये अब थोड़ा आपको मिलाया तो प्रेम जी ने है, लेकिन हम आपको छोड़ने वाले नहीं है इतनी जल्दी। बहुत धन्यवाद। आप बहुत माहिर हैं, योग दर्शन हमने इन्हीं से ही पढ़ा था। श्री विक्रांत जी, आपने बहुत अच्छी बात कही। मैं आपको अपना दूसरा परिचय भी दे दूं। मैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में भी कुटुंब प्रबोधन देखता हूँ। परिवार प्रबोधन है, मैं उसको देखता हूँ। वो परिचय बहन जी ने नहीं बताया था। तो कुटुंब प्रबोधन संस्कार विषय सारा मैं देखता हूँ, संस्कृत भारती में मैं देखता हूँ, और यहाँ आगे प्रतिनिधि सभा है पूरे उत्तराखंड प्रांत की, उसका भी मुझे अध्यक्ष का दायित्व दिया हुआ है। मैं ये आपकी बात पहले सुनते ही जान गया था ये बात। और परिवार प्रबोधन का ये पीछे मैं भारत गया हुआ था, तो उनका कार्यक्रम में मैं आपकी आवाज वहाँ पे नहीं पहुंच रही बिंगानी। मैं पीछे भारत गया हुआ था, तो कुछ नेट प्रॉब्लम है, आपकी आवाज मुझ तक नहीं पहुंच रही। हाँ जी, आवाज नहीं पहुंच रही। परिवार प्रबोधन का एक कार्यक्रम में पिछले गत वर्ष भारत गया, तो वहां पे श्री विक्रांत जी के भाव मेरे तक नहीं पहुंच पा रहे। आप अपना वॉल्यूम ऊंचा करिए, जो डिवाइस है उसका वॉल्यूम ऊंचा करिए जरा। अभी आ रही है मेरी आवाज? अब आई जी, हाँ आ रही। हाँ जी, मैं आपकी बात से पहले ही इस बात से अवगत हो गया था कि पीछे बैकग्राउंड कैसी है, और परिवार प्रबोधन से अभी पिछली वर्ष मैं गया हूं, तो उसके कार्यक्रम में होके आया हूं वहां पे। अच्छा अच्छा जी, आप उत्तराखंड आए थे? नहीं, उत्तराखंड नहीं, जालंधर का हूं मैं। तो जालंधर में परिवार प्रबोधन का एक बहुत बड़ा कार्यक्रम हुआ, तो उसमें मैं होके आया, बड़ा अच्छा लगा वहां पे। जी जी जी। लेकिन अगली बार उत्तराखंड आएंगे तो अवश्य मिलेंगे आपसे। आइए, मेरा फोन, मेरा मेल आप बहन जी से ले सकते हैं, बहन जी से। और मैं तो प्रतिवर्ष 1 माह के लिए बाहर जाता हूँ। 1 महीना ऑस्ट्रेलिया के लिए आ जाएंगे, क्या दिक्कत है आपको? अवश्य आइए, अवश्य आइए। और मेरे को हल्द्वानी से कुछ खास, मैं एक बार गया हूँ केवल अपने जीवन में, और वो बहुत ही अच्छा जगह मेरे को, नैनीताल, पता नहीं सबको पता है या नहीं, नैनीताल डिस्ट्रिक्ट में आता है, ये नैनीताल के साथ है। पता है, पता है। बात कर रहा हूँ, कॉलेज में हूँ यूनिवर्सिटी के। जी जी। अच्छा, मैं सबका धन्यवाद कर दूं बहन जी एक बार, फिर मुझे मुक्ति मिले। हाँ जी, आप सभी का बहुत धन्यवाद। श्री विक्रांत जी का, श्री राजेश जी का, बहन प्रेम जी का, और जितने लोग जुड़े सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जिन्होंने प्रश्न किए उनका विशेष धन्यवाद। बिना प्रश्न के हमारा ज्ञान नहीं बढ़ता, इसलिए अपने प्रश्नों को दबाएं नहीं। जब भी कोई प्रश्न आए आप लिख लें, बहन जी को, प्रेम जी को दे दें, वो मुझे पास पहुंच जाएंगे। ठीक है जी, धन्यवाद। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद विनय जी, आपने इतना कीमती समय दिया और सबको कहते हैं शंकाओं का समाधान किया, ये सबसे बड़ी बात है। धन्यवाद आपका, और आपको आगे भी हम कष्ट देते रहेंगे, बुलाते रहेंगे। विक्रांत जी ने जो कहा है, मैं वचन देता हूँ, आप जब भी याद करेंगे मैं आपके बीच आधा घंटे के लिए, 1 घंटे के लिए आ जाएंगे। ठीक है, धन्यवाद, धन्यवाद। थैंक यू जी, थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद। तो अब हम आपने कार्यक्रम को, नहीं खत्म नहीं हो रहा हमारा कार्यक्रम, अगर आप बैठना चाहें। हम जाना चाहते हैं। जो जाना चाहते हैं उनको हम कह नहीं सकते,